सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डैम्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स। ओके, तो रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया और जो डैम्स होते हैं वो किसी न किसी होते हैं। वाटरफॉल भी जनरली हमें रिवर्स पे देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इनको हम रिवर्स जो टॉपिक है उसके बाद तुरंत कर रहे हैं। और लेक्स की रही बात, तो क्योंकि ये भी एक छोटा सा टॉपिक है तो ये भी फिनिश हो जाएगा। 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो वीडियो जो है एक ही वीडियो में फिनिश हो जाएगा सब कुछ। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नंबर 18 एंड आई होप सारी चीज़ें प्रॉपर हैं आपकी स्क्रीन पे। ओके, और कितने लोग के यहाँ बारिश हो रही है? क्यों, कितने लोग के यहाँ बारिश हो रही है? मराठी बोला बे, बुलाऊँ भी मराठी तेरे को? हैं, भोजपुरिया बुलाऊँगा अभी मैं? सर दिल्ली पुलिस के लिए हाँ, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो आने वाला है। दार्जिलिंग में भी हो रही है, पता नहीं, यहाँ बता रहे हैं क्लाउड सीडिंग की वजह से हो रहा है। आईआईटी कानपुर ने, दिल्ली में तो मैंने सुना है दिल्ली के बुराड़ी वगैरह एरिया में क्लाउड सीडिंग वगैरह किया है आईआईटी कानपुर ने, बट हमारे यहाँ भी मतलब कानपुर में हो रहा है एंड एमपी में भी हो रहा है। इतना क्लाउड सीडिंग कर दिए क्या ये लोग? हाँ सर, चनाब से झेलम मिलती है, आपने बोला था कोई नहीं मिलती। अबे पगला वगला गए हो क्या एकदम? हैं, ऐसे तो हर नदी किसी न किसी नदी से तो मिल ही रही है। ऐसे तो सतलज इंडस से मिल रही है, बताया नहीं था क्या? ये ब्यास पहले सतलज से मिल रही, सतलज फिर इंडस से मिल रही है और झेलम चनाब से मिल रही है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 18। राइट, ब्यास इसलिए स्पेसिफिक याद करना था क्योंकि वो इंडिया में मिल रही थी, बाकी तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगी ही। हैं, इंडस गिर रही थी ना अरेबियन सी में, तो बाकी तो कभी ना कभी किसी ना किसी से एक दूसरे से तो मिलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं नहीं भाई ये पॉइंट है, सब लोग यहीं पे आना, ठीक है? कोई पहले मत मिल जाना, सब यहीं पे आके पहले मिलना, फिर साथ में चलेंगे और फिर इंडस से मिलेंगे चल के। कि क्या बात हो गई भाई, इतना काहे चिल्ला रहे हो? हैं, क्या क्या चल रहा है सब? क्या उन्होंने क्या मीटिंग पॉइंट डिसाइड कर रखा है क्या? जब अगर अरेबियन सी में डायरेक्ट नहीं गिर रही हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, तो कहीं ना कहीं तो मिल ही रही होंगी सब। ब्यास इसलिए स्पेसिफिक पड़े थे क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं जा रही थी, वो इंडिया में मिल रही थी। अच्छा, वेस्ट बंगाल फरक्का में भी हो रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। आज मेरा है बर्थडे है, अच्छा हैप्पी बर्थडे। तो स्टार्ट करते हैं डैम्स, लेक्स एंड वाटरफॉल। सबसे पहले डैम्स होते क्या हैं? तो डैम्स को हम ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बोल देते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं, फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसलिए बोल देते हैं बिकॉज इनका एक पर्पज़ नहीं होता, बहुत सारे पर्पसेस होते हैं इनके। ठीक है, तो डैम इज़ अ स्ट्रक्चर built across a river to store water, generate electricity, control floods, irrigation. Many dams in India serve multiple purposes such as irrigation, hydroelectric power, and drinking water supply, and that is why they are also known as multi-purpose projects. ओके, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किस लिए बोलते हैं? क्योंकि वो सिर्फ डैम जो है, वो जो पर्टिकुलर जो डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो सिर्फ वाटर को कलेक्ट ही नहीं करता, उसको कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि उसको कंट्रोल करके कलेक्ट करके उसको इरिगेशन पर्पस से यूज़ किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका एक पर्पस नहीं था कि सिर्फ वाटर को रोकना है, कि भाई जब बाढ़ का टाइम आएगा तो रोक लेंगे, जब सूखे का समय आएगा तो छोड़ देंगे। सिर्फ यही काम नहीं है उसका, इसके अलावा भी इरिगेशन करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो गया, मतलब सॉरी हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो गया, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, ये सारे उसके प्रोजेक्ट्स पर्पसेस होते हैं, इसलिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। नेहरू जी ने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था डैम्स को, स्पेसिफिकली जब हमारा भाखड़ा नंगल डैम जब इनाग्रेट हुआ था उस टाइम पे नेहरू जी ने स्टेटमेंट दी थी, ठीक, कि जो है बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि डैम्स को बनाने के सिर्फ पॉजिटिव है वाटर फ्लो को,
उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, इरिगेशन भी हो रहा है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है? तो नुकसान है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम लोग होंगे। कल हमने देखा था कि जो रिवर्स हैं वो लाइफ सपोर्ट करती हैं, तो लोग होंगे तो उन वाटर कलेक्ट हो जाता है पीछे के साइड में। जैसे आपने डैम बनाया तो ऑब्वियस सी बात है, पानी को रोक रहे हो तो पानी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा जो कम्युनिटीज़ हैं, खासकर वो ट्राइबल्स होते हैं, क्योंकि जंगलों में अगर रह रहे हैं तो ट्राइबल्स ही होंगे। शहर के बीचों बीच तो डैम बनाओगे नहीं, कहीं ऐसी जगह बनाओगे, ठीक है। और पेशेंट्स रिसाइडिंग इन द अफेक्टेड एरियाज, लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन ऑफन लीड्स टू द फोर्स्ड रीलोकेशन ऑफ थाउजेंड्स। बहुत लोगों का रीलोकेशन हो जाता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कैन सिग्निफिकेंटली हार्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बहुत हार्म करेंगे। इकोसिस्टम को कैसे हार्म कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो सकता है? क्योंकि जो भी तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पर होंगे, पहले तो उनकी कटाई छटाई सब कुछ हटाना पड़ेगा, बहुत लार्ज लेवल पे डिफॉरेस्टेशन भी होगा, ठीक है, ये सब पेड़ों की सब कटाई छटाई करनी पड़ेगी। प्लस वहाँ पे जिस तरह के आपके फ्लोरा एंड फौना होगा, दैट इज़ फ्लोरा का मतलब है जिस तरह के प्लांट्स होंगे, जिस तरह का फौना का मतलब है एनिमल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। एक तो वो भी, उनका भी वैक्यूएशन होगा, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस में वो रह रहे थे वो ऐसी कंडीशंस अब नहीं रहेंगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर कलेक्ट हो गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो वाटर में रह सकती हैं स्पीशीज़ वगैरह वो ज़्यादा यहाँ पर आएंगी, तो इस तरीके से इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है और बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होती है ऐसी जगहों में जहाँ पे इस तरीके का डैम कंस्ट्रक्शन होता है। दीज प्रोजेक्ट्स ऑफन क्रिएट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड कंट्रीज ओवर वाटर शेयरिंग राइट्स। यू कैन नेम वन, कि भाई मैंने आपको अभी जब रिवर सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था कौन सी दो कंट्रीज है जिनके बीच में डैम को लेके ये हैं। अभी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वाटर शेयरिंग राइट्स को लेके, दिस कैन लीड टू पॉलिटिकल टेंशंस, लीगल बैटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिसोर्स एलोकेशन। तो जैसे कल हमने देखा था कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट जो था ये नहीं था कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये तो हो गया हमारा स्टेट्स का। कंट्रीज़ का कैसे, इंडिया और बांग्लादेश एग्जाम्पल ले लो आप, जो फरक्का बैराज है ना, तभी तो फरक्का एग्रीमेंट हुआ 1996 में। और कमीशन कब हुआ था फरक्का बैराज? आप इंडस वाटर ट्रीटी को ले लो, तो इसको लेके काफ़ी डिस्प्यूट भी रहता है कंट्रीज़ के बीच में और आपस में स्टेट को बीच में भी कुछ ना कुछ तो वाटर शेयरिंग को लेके रहता ही है। और इंडिया बांग्लादेश इज़ अ बढ़िया एग्जांपल ऑफ कि भाई डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू अ डैम। देन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पे आते हैं, तो किस तरीके से एनर्जी यहाँ पर जनरेट करी जाती है इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर, अब देखो ये रिजर्वायर है, यहाँ पे क्या होता है कि पानी को स्टोर कर दिया जाता है, पानी को रोक दिया जाता है। अब पानी रोक दिया गया तो पानी स्टोर हो गया। अब स्टोर हो गया तो जब कोई भी चीज़, एंड इवन हाइट पे स्टोर्ड है, जब कोई चीज़ हाइट पे स्टोर्ड होती है, वो मूव नहीं कर रही है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, स्पेसिफिकली स्पीकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा जब ये डैम्स, इसमें डैम में गेट लगे होते हैं, ठीक है, डैम में गेट लगे होते हैं, ये गेट जब खुलते हैं तो पानी नीचे गिरता है और नीचे लगे होते हैं इस तरीके से बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं। ये टर्बाइंस क्या करते हैं, ये टर्बाइंस घूमते हैं, ठीक है, जब टर्बाइंस घूमते हैं तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जब पानी स्टोर था, जब वो मूव नहीं कर रहा था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको रिलीज़ किया गया, गेट खोले गए, तो पानी बहुत स्पीड से नीचे गया। जब स्पीड से नीचे गया तो ये टर्बाइंस, तो उसमें आई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, जब गेट्स खोले गए तो वाटर मूव किया, और जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें आती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ओके। और जब ये वाटर इन टर्बाइंस में गिरेगा जाके तो ये मूव करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होगी। ऑलराइट, अब आते हैं कुछ मेजर डैम्स और प्रोजेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले तो इंडिया में जो पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवर वैली प्रोजेक्ट था वो था आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर रिवर आपको पता है हुगली की ट्रिब्यूटरी है, विच इन टर्न इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इसी में पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट आया था इन द ईयर 1948। इट वॉज बेस्ड ऑन द टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट, जो कि यूएसए का है। तो यूएसए का टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट था, उसी लाइन्स में उसी को रेप्लिकेट एक तरह से इंडिया में किया गया था विद द दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अब इस पर्टिकुलर दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट में 4 डैम्स बनाए गए थे, मैथॉन, तिलैया, पंचेत या फिर कोनार, ठीक है, मैथॉन, तिलैया, पंचेत या फिर कोनार, क्लियर। तो अब इनकी अगर बात करेंगे तो मैथॉन आपका झारखंड में है, तिलैया भी झारखंड में है, पंचेत झारखंड में और कोनार झारखंड में आपका। रिवर की अगर बात करेंगे तो मैथॉन आपका बड़ाकर रिवर पे है, तिलैया भी बड़ाकर पे है, पंचेत दामोदर पे है और कोनार रिवर पे है। ये सब बड़ाकर की अगर बात करेंगे तो ये दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। ये अलग है बराक रिवर से। बराक रिवर की बात करेंगे, मेघना की ट्रिब्यूटरी है।
मेघना क्या है, तो इस तरीके से यहाँ गंगा आती है जिसको पद्मा बोलते हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है जिसको जमुना बोलते हैं, और ये दोनों कलेक्ट होकर मेघना बन जाती हैं। और यहाँ से फिर मणिपुर हिल से निकलती है बराक, जिसको बांग्लादेश में सूरमा के नाम से जाना जाता है। वो बराक थी, ये बढ़ाकर है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि भाई बढ़ाकर, ठीक है, पैर बढ़ाकर मैराथन में हिस्सा लो। ठीक है, बढ़ाकर में है आपका मैथॉन और तिलैया। एंड अगर बात करें दामोदर में है, डायरेक्ट दामोदर में पंचेत, और कोनार भी इसी की ट्रिब्यूटरी है, और उसमें कोनार है। दोनों झारखंड में आपको, सब चारों झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे, सारे झारखंड में है। और आप बोलते हो झारखंड का कोई नहीं जानता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पहला हमारा रिवर वैली प्रोजेक्ट था, दामोदर के बेसिन पे बना हुआ है। द फेमस राजरप्पा टेम्पल इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर, और जो भैरवी रिवर है वहाँ पे ही है। ऑलराइट, तो खैर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये बढ़ाकर है, बढ़ाकर जो दामोदर को ज्वाइन कर रही है, ये कोनार है। तो आप देख लो, कोनार पे कोनार बेल्ट है, कोनार, और ये आपका बढ़ाकर है, बढ़ाकर पे आपका मैथॉन है और तिलैया है। ठीक है, और पंचेत आपका डायरेक्ट दामोदर पे ही है। तो आप ये देख सकते हो, दिस इज योर पंचेत डायरेक्ट दामोदर पे है। ये मैथॉन हो गया आपका, ये तिलैया हो गया, और कोनार में कोनार हो गया। सिंपल, ठीक है, तो याद हो गया। और रूप नारायण वगैरह भी इसी की ट्रिब्यूटरी, हमने पढ़ा था, रूप नारायण वगैरह, कंसा बाटी, शीला बाटी। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट पे। देखो, हम स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन सा डैम किस स्टेट में है, कितने डैम कौन से स्टेट में और किस रिवर पे है। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद स्टेट वाइज पे आते हैं। तो भाखड़ा नंगल जो है, इसको हम लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है। सतलज रिवर पे बना हुआ है भाखड़ा नंगल डैम। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो भाखड़ा और नंगल दो डैम हैं, भाखड़ा नंगल दो डैम है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये भाखड़ा है जो हिमाचल प्रदेश में है, और आगे इससे ज़्यादा आगे नहीं, थिंक 8-9 किलोमीटर ही आगे आपको देखने को मिलेगा नंगल डैम। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, और उसके आगे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नंगल डैम। भाखड़ा और नंगल आगे ही है थोड़ा सा पंजाब में, लेकिन वो चला जाता है। ठीक है, तो हिमाचल में भाखड़ा, नंगल है आपका पंजाब में, और भाखड़ा इस बड़ा एज़ कम्पेयर टू नंगल। भाखड़ा बड़ा है, भाखड़ा को बड़ा होना भी पड़ेगा। क्यों बड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि भाखड़ा पहले यहाँ पर पानी को रोक रहा है, फिर नंगल रोक रहा है। ठीक है, उसी सेम रिवर पे, सतलज पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी रुक रहा होगा, इसके लिए कम पानी आ रहा होगा, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा भाखड़ा को। ठीक है, अब इसी की वजह से जब पानी को रोका जाता है तो यहाँ पर एक लेक बन जाता है जिसको बोलते हैं गोविंद सागर लेक। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर बन जाता है गोविंद सागर लेक। अब किस में बनेगा? हिमाचल में बनेगा, क्योंकि पहले तो भाखड़ा है ना, देन नंगल है, तो गोविंद सागर जो है वहीं पे बनेगा आपका हिमाचल पे। ऑलराइट, सतलज रिवर पे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम लिखा हुआ है। लार्जेस्ट तो है ही, लेकिन हाईएस्ट ग्रेविटी यानी कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अभी क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टिहरी डैम है, और टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। लेकिन अभी मैंने बताया वो तो भाखड़ा नंगल है। भाखड़ा नंगल हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। हाईएस्ट अगर अर्दन डैम की अगर बात करेंगे तो दिस इज टिहरी डैम। अब अर्दन देख लो, यहाँ पर क्या कंक्रीट का यूज़ किया गया है? नहीं, बालू, मिट्टी विट्टी सबको यहाँ पर थोप थाप के इसको रोक दिया गया पानी को। क्या कंक्रीट का यूज़ किया गया? गाइस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पर पूरा कंक्रीट, पत्थर वत्थर का यूज़ किया गया है। ठीक है, देख रहे हैं पूरा कंक्रीट वगैरह। ये होते हैं इस तरीके के अर्दन डैम, जहाँ पर ये मिट्टी वगैरह से ही रोक दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कहीं कंक्रीट का यूज़ नहीं किया गया है। दिस इज़ योर टिहरी डैम इन उत्तराखंड। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो हमने देखा लार्जेस्ट है भाखड़ा नंगल, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी यही है, लेकिन हाईएस्ट अर्दन डैम पूछेगा तो टिहरी डैम है भागीरथी रिवर पे। और भागीरथी जरा कमेंट करके बताइए, भागीरथी जो रिवर है अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है और भागीरथी निकलती कहाँ से है? हीराकुद की बात करते हैं तो हीराकुद जो है महानदी रिवर पे है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की वहाँ पर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, वहाँ पर पड़ेगा हीराकुद डैम। और पूरे मेन डैम की अगर बात करेंगे तो 4.8 किलोमीटर का है मेन डैम की अगर बात करेंगे, लेकिन पूरा अलॉन्ग विथ डाइक्स वगैरह भी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो 25.8 किलोमीटर की लेंथ हो जाएगी। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है इन दी वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। कहाँ पर है? संबलपुर उड़ीसा में आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। लार्जेस्ट डैम इन दी वर्ल्ड कौन सा है? थ्री गॉर्जियस डैम है, और मैंने आपको बताया था इससे भी बड़ा
चाइना में, और चाइना इससे भी बड़ा बना रहा है कहाँ पर, नामचा बरवा, जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर यू टर्न मारती है और गॉर्ज भी बनाती है। कौन सी रिवर है जो शीशा पानी, हाँ, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में, यहाँ पे गॉर्ज बनाती है। नामचा बरवा में तो बनाती है आपकी ब्रह्मपुत्रा, बट यहाँ पर कौन सी रिवर बनाती है आपको बताना है। अब बात करते हैं फरक्का डैम की, फरक्का बराज की। तो ये गंगा रिवर पे है, ठीक है। दिस डैम वॉज बिल्ड टू प्रोवाइड वाटर टू हुगली रिवर, हुगली रिवर को वाटर मिल सके, इसलिए इसको यहाँ पर इस वाटर को डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पर बराज बनाया गया। मैंने आपको बताया था कब बनाया गया, 1975 में और 1996 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो शीशा पानी में आपको गॉर्ज बनाती हुई कौन सी दिखेगी, दिस विल बी योर, कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, घाघरा, सबका सही उत्तर है, ठीक है, घाघरा रिवर, यस। भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है और गौमुख से निकलती है। ओके, अब स्टेट वाइज देखेंगे हम लोग, स्टेट या यूटी वाइज। तो जम्मू कश्मीर में आते हैं। जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा दुलहस्ती, देखो बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, ये तीनों कहाँ पे हैं, तीनों चेनाब रिवर पे हैं। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, और सलाल जो डैम है ना, इसी के पास में आपको देखने को मिलेगा चेनाब रेल ब्रिज, तो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड कंस्ट्रक्टेड ऑन चेनाब रिवर नियर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे फादर की जो सेकंड लास्ट पोस्टिंग थी वो इसी डैम में थी, सलाल डैम में ही। तो जब वो वहाँ पोस्टेड थे तो मैंने आई थिंक एक फ़ोटो भी डाली थी, है ना, अगर आपने देखा हो ऐसे खड़े हुए, तो वो वहीं की थी, सलाल डैम की। तो सलाल डैम के पास में ही ये बना हुआ है, उस टाइम पे वो बन रहा था, पापा बताते थे ना, क्योंकि जब ये बन रहा था तो आपको याद हो अगर, तो लिथियम के रिजर्व्स भी मिले थे, ठीक है। तब खूब चर्चा हुई थी, अब तो भारत की गरीबी मिट जाएगी, कुछ भी थोड़ा सा अगर मिल जाए बस भारतीय गरीबी दूर हो जाएगी, भारत अमीर बन जाएगा, भारत इतनों से अमीर बन जाएगा, इतनों, फिर हफ्ते हफ्ते भर बाद बस फिर से वही शुरू, फिर अरे नहीं भाई इतना, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आएगा, अरे नहीं भाई, या फिर वो सॉरी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इतना तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, हाँ थोड़ा बहुत ट्रेसेस मिले, हो सकता है कि यहाँ पर हो। क्योंकि क्या होता है ना, मीडिया में एकदम अलग ही गजब मजा आता है। जैसे कि कुछ मैंने देखा यूट्यूबर्स को, कुछ यूट्यूबर्स का क्या है कि वो कुछ भी थोड़ा सा हो जाएगा तो, और ऐसा नहीं कि कुछ वैसे टाइप के यूट्यूबर्स, मतलब जो पढ़ाने लिखाने वाले, थोड़ा सा हो जाएगा, अब तो बस विश्व युद्ध शुरू होने वाला, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, अब तो ये हो गया, अब तो मोदी जी ने ये बोल दिया, अब तो बस सब गया। उनके अगर वीडियो का थंबनेल देख लो तो ऐसा लगता है कि भाई अब तो बस हो ही जाएगा युद्ध, अब तो बस दुनिया ख़त्म ही होने वाली है, अब तो बस भारत की गरीबी मिटने ही वाली है, अब तो बस सोना ही सोना होगा भारत में। हाँ, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन हैं कुछ ऐसे लोग, ठीक है, कि थोड़ा सा कुछ होगा ऐसा तो हमने लोगों कि बस अब तो ट्रंप ने क्या ही बोल दिया, अब तो बस विश्व युद्ध बस तय ही है अब। तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, लिथियम रिजर्व्स मिले थे लेकिन थोड़े बहुत ही मिले थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, रियासी में, ठीक है। तो सलाल उस टाइम पे नहीं बना था। अभी फाइनली आपको पता है बारामूला जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है, श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, उसी का पार्ट है सलाल डैम। 359 मीटर इसकी हाइट है, और इसकी लेंथ की अगर बात करेंगे तो 1315 मीटर इसकी लेंथ है, ओके। हाँ समझ गया तुम लोग, हैं तेज तो हो। भैया इस वीडियो थोड़ा उनका थंबनेल देखना ना, अरे भाई ऐसा भी हो गया क्या? तुरंत अगर हल्के से सोने के ड्रेस, बस पूरा थंबनेल में सोना ही सोना पड़ा होगा, बस भारत की गरीबी अब दूर होने वाली है बस, ठीक है। तो रतले पे आते हैं। रतले डैम आपका चेनाब, किशनगंगा झेलम, तुलबुल झेलम और उरी आपका झेलम में है। तो याद कैसे रखना है, याद आप देखो ये तीन तो एक साथ याद रखोगे, दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल चेनाब पे हैं ये, ठीक है। और रतले, किशनगंगा, तुलबुल इस तरीके याद करो कि जो किशन है उसने बुलबुल को झेलम में झेल दिया, ऐसे करके याद कर सकते हो, मतलब ढकेल दिया, धक्का दे दिया, जैसे हमारे यहाँ धक्का देने को ढकेल देना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो किशन गंगा हो जाएगा, और बुलबुल से तुलबुल हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, ठीक है। उरी, और बुलबुल ने क्या क्या बोला, उरी बाबा, उड़ी बाबा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, ये रट लो, ये रट लो भाई, बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल कि ये चेनाब में है, और बाकी तो किशन, बुलबुल और उरी ये सब झेलम में आपके। ऑलराइट, आगे बढ़ें, अगला देखें, कस्तूरी सॉन्ग। अच्छा, क्या कस्तूरी सॉन्ग?
सर जी ऊपर सिरस क्लाउड है। ओके, अच्छा सिरस क्लाउड्स हैं, फिर भी बारिश हो रही है क्या सब जगह? अच्छा, चलो। सर प्लीज़ हैव अ लुक एट द टेस्ट। कौन से टेस्ट पे? अभी आते हैं डैम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से डैम देखने को मिलेंगे? तो पौंग डैम है, चामेरा डैम है, बायरासिवल डैम है, बस्सी डैम है और नाथपा झाकरी डैम आपको देखने को मिलेगा। ये सारे कहाँ पे हैं? ये सारे आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। और रिवर कौन कौन सी है? तो पौंग डैम अगर आप देखेंगे तो ब्यास रिवर पे है। ठीक, पौंग डैम आपका ब्यास रिवर पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन चामेरा, रा से रावी याद कर लो। ठीक है, बैरा, रा से रावी याद कर लो। बस्सी, बस्सी है ना, बस्सी को ये वो है ना स्टैंड अप कॉमेडियन, तो बस्सी रवि दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन है। रवि गुप्ता करके भी ना कोई एक बड़े बड़े बाल वाला रवि गुप्ता, आई थिंक, पता नहीं क्या रवि गुप्ता नाम है, क्या नाम है, कोई तो है गुप्ता करके। तो बस्सी रवि दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो बस्सी और रवि रावी। ठीक है, नाथपा झाकरी सतलज के साथ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका पौंग डैम है इसी को ये महाराणा प्रताप सागर डैम बोलते हैं। लिखा तो हुआ यार, कौंग डैम इज़ इन कांगड़ा। कौंग नहीं है, पोंग होगा। ठीक है, पोंग डैम इज़ इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट नोन एज महाराणा प्रताप सागर डैम। बायरा सिविल जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। जिसका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखा है वो डिस्ट्रिक्ट उसकी याद करना है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपको मैप पे लोकेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ योर पोंग डैम। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर डैम जिसको हम बोलते हैं। ओके, क्लियर है? फिर अरिजीत सिंह, अच्छा अच्छा, चलो आगे बढ़ें। और ये रंजीत सागर भाई यहाँ पे नहीं है, ये आपका पंजाब में देखने को मिलेगा। इसको थीन डैम भी बोलते हैं, रंजीत सागर को थीन डैम, लेकिन ये पंजाब में है, एक्चुअली पंजाब और JNK के बॉर्डर पे है। ओके, ये नाथपा झाकरी डैम है आपका, एंड दिस इज़ योर चामेरा। ठीक है, रिजर्वायर एंड बायरासिवल। आगे बढ़ते हैं, पंजाब पे देखते हैं। तो पंजाब में पहले तो थीन थीन आएगा। थीन कोई आपको पता होना चाहिए, रंजीत सागर डैम के नाम से जानते हैं, रावी रिवर पे है। शाहपुर कंडी, शाहपुर कंडी डैम। ठीक है, ये भी रावी रिवर पे, एक्चुअल में ये अभी रिसेंट में ही बना है पंजाब में, पठानकोट जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है पंजाब में, वहाँ पर बना हुआ है ये शाहपुर कंडी डैम। ठीक है, एकदम बॉर्डर पे। और आपको पता होगा कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, ईस्टर्न रिवर कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलज। तो इसका 80% वाटर इंडिया यूज़ कर सकता है, 20% पाकिस्तान। तो उसी के तहत ही, उसी ट्रीटी के तहत ही, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वाटर इंडिया यूज़ कर सकता है, इसीलिए ही इंडिया ने इसका पूरा यूज़ नहीं ले पा रहा था रावी रिवर का, तो इसके पानी को रोका शाहपुर कंडी डैम से, जिससे पाकिस्तान के थोड़ा सा तो गला सूखा। जबकि ऐसा इंडिया ने कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि इंडिया का तो हक ही 80%। लेकिन तब क्या था, पूरा जा रहा था, क्योंकि भाई डैम बनाने में तो पैसा खर्च होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ठीक है पानी हमारा है तो पानी चलो हम रोक लेते हैं। कैसे रोकोगे? डैम से रोकोगे ना, और डैम इतना आसान नहीं है बनाना। तो फिर अभी रिसेंट में बना है शाहपुर कंडी बैरेज। ठीक है, ये रावी रिवर पे। और हरिके डैम, हरिके हमको पता है एक जगह है जहाँ पर ब्यास और सतलज मिलती है। तो अभी है ना, पूछ बोल रहा था कोई, सर आप बोल रहे थे, तो भाई बिल्कुल मिलती है चेनाब, और सॉरी झेलम, चेनाब से। लेकिन वो पाकिस्तान में जाके मिल रही है। ठीक है, इंडिया में नहीं मिल रही। इंडिया में सिर्फ एक ही रिवर मिल रही है, दैट इज़ ये ब्यास मिल रही है सतलज से। और सतलज कहाँ मिल रही है? हरिके में। और यहाँ यहीं से कौन सी कैनाल निकलती है? कौन सी कैनाल निकलती है बताओ? तो दैट वाज आर इंदिरा कैनाल। ठीक है, इंदिरा कैनाल निकलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। हरिके डैम इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास रिवर वेयर इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल। डैम्स ऑफ उत्तर प्रदेश पे आते हैं अभी। ठीक है, डैम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, तो डैम्स ऑफ उत्तर प्रदेश में जो हमें देखना है, माटा टीला है, बहुत ज़्यादा नहीं है। माटा टीला है आपका बेतवा रिवर पे। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी बताएंगे? लक्ष्मीबाई डैम है बेतवा रिवर पे, और रिहांद डैम है रिहांद रिवर पे। किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना की है, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। रिहांद सोन की ट्रिब्यूटरी है, जो अगेन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिहांद डैम इज ऑल्सो नोन एज गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। ठीक है, एंड दिस रिजर्वायर, क्योंकि इस पर्टिकुलर डैम को जब रोका गया तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर
रिजर्वायर या लेक क्रिएट हुआ, जो कि यूपी के, जो उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत जी, उनके नाम पे है। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है। अभी लेक्स देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये जो आपका क्रिएट होता है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर बात करेंगे। तो यहाँ देखो ये रिहांद डैम आपको दिख रहा है, ये बना हुआ है एकदम गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, रिजर्वायर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है यहाँ पर गुजरात पे आते हैं। अभी गुजरात में जो देखने हैं वो है उकाई डैम, ककरापार डैम, सरदार सरोवर डैम और कंदाना डैम। तो उकाई की बात करेंगे तापी रिवर पे, ककरापार भी तापी पे है, सरदार सरोवर ये नर्मदा पे है और कंडाना डैम ये माही रिवर पे है। तो ये सब गुजरात में हमें देखना है। उकाई तापी में है, ककरापार तापी में है, सरदार सरोवर नर्मदा में है और कंडाना आपका माही रिवर पे है। माही रिवर वही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट कर रही थी, याद है आपको, कल पढ़ा था हमने। एमपी पे आते हैं तो एमपी में तवा डैम है, ओमकारेश्वर है, बाण सागर है और गांधी सागर है। तो तवा आपका नर्मदा रिवर पे, ओमकारेश्वर भी नर्मदा पे है, बाण सागर सोन रिवर पे और गांधी सागर चंबल रिवर पे। अब बहुत सारे आपको डैम्स देखने को मिलेंगे जिसमें सागर सागर करके है, ठीक है, सागर, वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। अभी तो बस आप देखते जाओ। तवा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी नर्मदा की है, तो तवा डैम नर्मदा रिवर पे है, या फिर तवा रिवर पे जो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ओमकारेश्वर नर्मदा पे है, बाण सागर और गांधी सागर, बाण सागर है सोन पे और गांधी सागर है चंबल पे। अब आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और बीसलपुर, बिलासपुर नहीं बीसलपुर है, बीसलपुर चंबल में, जवाहर सागर चंबल में, राणा प्रताप सागर चंबल में। इवन आप यहाँ पे देखो गांधी सागर भी चंबल में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस स्टेट में है, कौन से स्टेट में कौन सा सागर है, ये आपको ध्यान में रखना है पहले, देन हम उसके रिवर का नाम भी देखेंगे, ठीक है। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये कहाँ पर है, राजस्थान में। और इवन अगर मैं बात करूँ किसकी, गांधी सागर की और इंदिरा सागर की, तो ये दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है। अब याद कैसे रखेंगे हम राजस्थान में कौन सा सागर है, तो ऐसे याद कर लो, आर से ही शुरू हो रहा है आर से, और आर से ही ख़त्म हो रहा है। तो जो आर से शुरू हो रहा है राणा प्रताप और जवाहर से ख़त्म हो रहा है जवाहर सागर, ये राजस्थान में जो आर से राजस्थान है। और बाकी जो आप देखो बाण सागर, गांधी सागर, इंदिरा सागर, ये सब कहाँ पर है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। रिवर की रही बात तो सारे ऑलमोस्ट चंबल पे ही, हम देखो गांधी सागर चंबल पे है, राणा प्रताप सागर चंबल पे, जवाहर सागर भी चंबल पे है। लेकिन जो आपका इंदिरा कनाल है, सॉरी इंदिरा सागर है, इंदिरा सागर आपका किस पे है, ये आपको देखने को मिलेगा नर्मदा पे। इंदिरा सागर नर्मदा पे है, याद करेंगे नर्मदा से करके कुछ याद कर सकते हो कि इंदिरा जी जो है नर्मदा से टाइप, थोड़ा सा कुछ तो मतलब रिलेट करना आपको पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे डैम से कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका गांधी सागर आपको ये दिख रहा होगा, गांधी सागर, ठीक है। दिस इज़ योर ओमकारेश्वर, दिस इज़ योर इंदिरा सागर, ठीक है। तो इंदिरा सागर, गांधी सागर और ओमकारेश्वर ये तीनों कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आपको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। राजस्थान में भी आप देख लो, राजस्थान में आपका बीसलपुर रिजर्वायर है, ठीक है, ये लेक वगैरह में अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। देन आपका ये गांधी सागर है, ओके। जो आप जर्स देखो तो आपको यहाँ पर बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है, दिस इज़ एमपी एंड राजस्थान का जो बॉर्डर है, लेकिन पड़ेगा कहाँ पर, ये मेनली एमपी में पड़ेगा ये, ठीक है। गांधी सागर की अगर बात करेंगे तो मेनली एमपी में है, भले एमपी राजस्थान के बॉर्डर पे है लेकिन पड़ कहाँ पर है, एमपी में। अब आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे डैम, आप देख लो कितने सारे डैम है महाराष्ट्र में। तो हमें याद कौन सा रखना है, जायकवाड़ी जो माही रिवर, ठीक है, कोयना डैम याद रखना है, चंबल रिवर, क्या लिखा हुआ भाई ये, कोयना रिवर पे होगा यार ये, ठीक है। कोयना हमने देखा था कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, धोम डैम भी चंबल लिख रखा है, पता नहीं कैसे, कृष्णा पे ये भी।
ठीक है। उज्जैनी डैम ये भीमा रिवर पे है, भीम अभी किसकी, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो भीम तू मौसी को घाट पे ले जा, कल हम लोगों ने याद किया था ना। तो भीमा, कोयना, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, डिंडी। तो धोम डैम आपका कृष्णा पे, उज्जैनी डैम भी आपका भीमा पे है, और जो ईसापुर डैम है वो पेनगंगा रिवर पे है, ठीक है। और ऐसे और भी डैम है जैसे महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक भूशी डैम है, ठीक है। भूशी डैम भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये काफ़ी मतलब टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी बड़ा। तो वैसे तो जो भी हमारे डैम्स होते हैं टूरिस्ट प्लेस ही होते हैं मोस्टली, लेकिन जैसे भूशी डैम है तो काफ़ी बड़ा ही टूरिस्ट प्लेस है, लोनावला में पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं, झारखंड पे आते हैं। झारखंड में है पंचेत। झारखंड के तो हमने देखे थे, मैथौन भी देखा था, पंचेत भी, तलैया भी देखा था, कोनार भी देखा था। ये सब हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पे हमें 2 डैम याद करने हैं। एक तो इंद्रावती डैम जो आपका इंद्रावती रिवर पे, जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी एक तरीके से, और हसदेव, ठीक है। तो गोदावरी क्या, इंद्रावती पे ही है, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, हसदेव रिवर पे ही है, ठीक है। याद करो, कुछ पढ़ाया था कुछ, सेव देव मंडी में, याद आया कुछ, सेवनाथ, हसदेव, मांड और इब, और नीचे क्या था, नीचे क्या था, जौत, जौंक, औंग, तेल। कुछ याद आ रहा है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की। ऑलराइट। तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा पोचमपाद डैम, जिसको कि श्री राम सागर के नाम से भी जानते हैं, लिखा हुआ श्री राम सागर डैम। गोदावरी रिवर पे, कालेश्वरम गोदावरी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा पे, निज़ाम सागर आपका मंजीरा रिवर पे देखने को मिलेगा। तो कालेश्वरम इज़ अ लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, मंजीरा रिवर इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी की हमने ट्रिब्यूटरीज देखी थी, MS, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, एंड PPP। सो मांजरा, सबरी, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रवती, प्रवरा, पूर्णा और पेनगंगा, ठीक है। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज किसकी थी, गोदावरी की। तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना पे सारे डैम है, पोचमपाद जिसको श्री राम सागर बोलते हैं, कालेश्वरम, नागार्जुन सागर, निज़ाम सागर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक पे आते हैं। कर्नाटक पे आपको देखने को मिलेगा लिंगनमक्की, जो श्रावती रिवर पे, श्रावती हमने देखा था, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देन शिव समुद्रम डैम जो कि कावेरी रिवर पे है, कृष्णराज सागर कावेरी रिवर पे, अलमाटी कृष्णा रिवर पे। ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। आप इसको ऐसे याद करो, जैसे कृष्णा रिवर जो है माटी खाते थे बचपन में, आपने स्टोरी सुनी होगी ना यशोदा मैया वाली, कि भाई मुँह खुलवाया और है ना जब माटी उन्होंने खा ली। तो थोड़ा सा अलमाटी और कृष्णा रिवर को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं, केरला पे आते हैं अभी। और केरला में 2 याद करने, तो इडुक्की डैम है जो पेरियार रिवर पे, और मुल्ला पेरियार जो डैम है वो आपको पेरियार रिवर पे ये भी देखने को मिलेगा। तो इडुक्की हो गया और मुल्ला पेरियार, इडुक्की और मुल्ला पेरियार, ऑलराइट। तमिलनाडु में मेट्टूर याद करना है जो कि कावेरी रिवर पे, और पैकारा याद करना है। मेट्टूर और पैकारा 2 आपको अच्छे से याद करना है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, दिस इज योर मेट्टूर डैम। तो मेट्टूर और पैकारा ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, ये दोनों मिलेंगे तमिलनाडु पे। देन आते हैं आंध्रा पे। तो आंध्रा में श्रीसेलम डैम याद करना है, नागार्जुन सागर याद करना है, सोमाशिला, सोमाशिला पेन्नर रिवर पे याद करो। कर्नाटक से निकल रही थी, आंध्रा में आ रही थी पेन्नर, ये थी पलार, और ये कौन सी थी, पेन्नर, पलार, और ये कौन सी थी, पलार के नीचे कौन सी मैंने आपको पढ़ाई थी, जल्दी बताओ। एक तो पेन्नर थी, ठीक है, पेन्नर जो आंध्रा में आ रही थी कर्नाटक से, देन पलार थी, और नीचे कौन सी थी। तो फिर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो श्रीसेलम कावेरी पे, नागार्जुन, ठीक है। अर्जुन जी को किसने सीख दी थी, उपदेश दिए थे, तो कृष्ण जी ने दिए थे, तो ऐसे याद कर सकते हो। सोमाशिला ये आपका पेन्नर रिवर पे है, ऑलराइट। और जो मैंने इसके नीचे आपको रिवर बताई थी दैट वाज, सर DP के लिए कब ला रहे हो, आ रहा है भाई, आशीष गेमर जी आ रहा है, ठीक है। तो उसके नीचे थी पन्नैयार, और कावेरी को तमिल में बोलते हैं पन्नी रिवर, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं वाटरफॉल्स पे। तो ये डैम्स हमने देख लिए हैं जो हमें देखने थे, ओके। अब हम वाटरफॉल्स देखेंगे, जो झरने हैं वो देखने हैं हमें भी। तो स्टार्ट करें झरने। पहली बात तो ये है कि जो झरने हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो झरने होते हैं टोटल 3 तरीके के, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखो, होते तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो 3 ही हैं, कैटरैक्ट, प्लंज और कास्केड। कास्केड मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अ वाटरफॉल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स वेयर वाटर फ्लॉज ओवर रॉक्स और बोल्डर। स्मॉल फॉल्स होते हैं, मल्टी स्टेप वाटरफॉल होता है, आप देख लो, ठीक है, इस तरीके से स्टेप,
और ये क्यों होता है याद करो, जब रिवर सिस्टम ये लैंडफॉर्म वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था वाटरफॉल बनता कब है। ये हार्ड रॉक थी, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ तो सॉफ्ट रॉक थी, सॉफ्ट थी, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट धीरे धीरे पानी की वजह से टूट गई और ये पानी गिरने लगा सीधे, अब वाटरफॉल बन गया। ओके, कास्केड क्या है, ये हार्ड रॉक थी, यहाँ पे सॉफ्ट थी तो टूट गई, फिर ये हार्ड रॉक थी नहीं टूटी, फिर ये इसके यहाँ सॉफ्ट थी टूट गई। अगर सोचो ये सारी सॉफ्ट होती तो सीधा पानी जो है वहाँ से ऐसे स्टेप में ना आ रहा होता, सीधा गिर रहा होता है ऐसे सीधा। यहाँ पे देखो कितना लंबा वाटरफॉल लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आ रहा था तो सीधा इतनी स्पीड में आ रहा था वो पानी, और यहाँ पे जो अंडरलाइक रॉक थी वो इतनी सॉफ्ट थी कि टूटी और सीधा पानी यहाँ पे गिरा, तो प्लंज वाटरफॉल। कैटरैक्ट होता है जो बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है लेके चलता है अपने साथ। प्लंज होता है जो सीधे क्लिफ से गिरता है और प्लंज पूल बना देता है, कुंड बना देता है। यहाँ पर आप देखो ये क्या प्लंज पूल बताया था आपको, पॉट होल क्या बताया था, जब पानी चलता है ऐसे तो बीच बीच में छोटे 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 गड्ढे करता है, अब्रेजन की वजह से कंकड़ पत्थर पड़े हो जाते हैं, तो घूमता है पानी, घूमता है घूमता है घूमता है, तो वो अब्रेजन की वजह से गड्ढा हो जाता है छोटा सा, तो इसके पास में छोटे छोटे जो गड्ढे हैं वो पॉट होल है, और ये जो बड़ा सा कुंड बन गया इसको बोलते हैं प्लंज पूल। Okay, so cataract is a large powerful waterfall that occurs when large amount of fast flowing water or large volume of water falls over a cliff. And talking about the plunge, plunge क्या है? A waterfall where water falls straightly down without touching the cliff. cliff को टच नहीं करता, सीधा जाके गिरता है और क्या बना देता है, कुंड बना देता है, जिसको हम बोलते हैं प्लंज पूल या प्लंज वाटरफॉल। ठीक है, कास्केड तो वो स्टेप लाइक होता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं। तो इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है 455 मीटर की हाइट पे, दिस इज कुंचिकल, वराही रिवर पे है। ठीक है, देन जॉग गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, ये है शरावती रिवर पे। अब वराही हो चाहे शरावती हो, कहाँ पे है, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? कर्नाटक में आपको देखने को मिलेंगी। ओके, क्या सर, चलो ठीक है। तो जॉग गरसप्पा की अगर बात करेंगे, ये शरावती रिवर पर, दोनों ही कर्नाटक में पड़ेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि कल हम लोगों ने दोनों रिवर पढ़ी थी, कहाँ है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम आपका कावेरी रिवर पे है, ये भी कर्नाटक पे है आपका, कर्नाटक में है। चूलिया, चा से चंबल और चा से चूलिया, और ये है कहाँ पे, राजस्थान। ठीक है, एंड धुआंधार और कपिलधार, धार धार नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर पे है। धुआंधार, कपिलधार, नर्मदा पे है, और कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये कौन सी वाटरफॉल है बताओ, दिस इज योर धुआंधार। धुआंधार इसलिए बोलते हैं कि धुआं धुआं हो जाता है, इतना पानी मारता है, इतना पानी मारता है, इलाका पूरा धुआं धुआं हो जाता है, मतलब ऐसा धुआं टाइप लगता है, जब गिरता है ना पानी तो ऐसा धुआं टाइप लगता है। ठीक है, तो वो है। ये कौन सा वाटरफॉल है, कोई बताएगा? देख रहे हो कितना मेजेस्टिक लग रहा है भाई देखने में। ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से रेल गुजरती है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने देखा था व्हेन आई रिसेंटली विजिटेड महाराष्ट्र। तो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कितना ब्रेथ टेकिंग सीन था वो, ट्रेन से वो भी, मतलब ऐसा ही था कि टॉयलेट के लिए मैं गया और ऐसे ही मतलब एक वो कोई तो मिल गया ट्रेन का ही कर्मचारी ऐसा ही, तो उसने बोला अभी रुको रुको, अभी एक देखना है यहाँ पे, अभी एक वाटरफॉल आएगा। ठीक है, मैं था और अमन सर थे, दोनों लोग, तो मज़ा आ गया था देख के। मतलब वो एक कोइंसिडेंस ही था कि अगर मैं ना जाता ना तो फिर दिखता भी ना, और मतलब ऐसा था कि एक ब्रिज था, वहाँ से वाटरफॉल आ रहा था, मैंने बता नहीं सकता, उसको रिकॉर्ड किया भी था मैंने, मतलब इतना लार्ज वॉल्यूम का नहीं था तो इसके कंपैरिजन बहुत छोटा ही, अभी इसमें तो बहुत बड़ा ही है। ठीक है, वो तो छोटा था और काफ़ी दूर से देखा था, लेकिन बता नहीं सकता हूँ कितना बढ़िया लगा था वो देखने में। और वो शाम का समय था, अंधेरा हो रखा था, ठंडक हो रखी थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा था वो सीन। तो ये है आपका गोवा का दूध सागर वाटरफॉल। चेन्नई एक्सप्रेस, यस चेन्नई एक्सप्रेस वाला, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही एकदम फील आया था। वेस्टर्न घाट्स, फेंको फेंको पूरी शक्ति साथ फेंको। समझ सकते हैं बेटा तुम्हारा दर्द, जैसे मतलब बोल रहे हैं अब तुम नहीं गए हो, जा भी नहीं सकते अभी रिसेंट में, तो दर्द साफ छलक जाता है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ठीक है, सहमत करता हूँ मैं उससे
जैसे मैं भी जैसे कभी बोलता था ना कि ऐसा ऐसा देखा है, कहीं नहीं देखा, इतना भी अच्छा नहीं होगा। क्यों? अपने दिल को तसल्ली तो देनी होती है ना। हाँ। तो ये दूध सागर वाटरफॉल है जो कि गोवा में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको गोवा में देखने को मिलेगा। गोवा की आपकी मंडवी रिवर है, मांडोवी हमने पढ़ा था, उसी पे आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। हाँ चलो, तो ये मांडोवी रिवर पे होगा ये ऑलराइट। देन अमन सर भाई जो आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं ठीक है, तो दूध सागर वाटरफॉल था ये, गोवा में है और ये मांडोवी रिवर पे है ऑलराइट। कुछ और वाटरफॉल आपको नोट करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नोआखली, नोआखली वाटरफॉल है आपका, वजरई है, ठीक है, कूने है, हेब्बे है, और डुडुमा है, बरेही पानी है, और बस। तो नोआखली कहाँ पे? नोआखली नहीं होगा, सॉरी। तो नोआखली तो जगह है बांग्लादेश में। नोह काली का ही होगा ये आपका पड़ेगा मेघालय में, ठीक है, नोट करना। वजरई अगर वाटरफॉल बात करेंगे, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। कूने इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये भी अगेन लोनावला के पास में ही आपको देखने को मिलेगा। एंड हेब्बे वाटरफॉल की बात करेंगे, कर्नाटक में ही है। दुदुमा, दुदुमा कहाँ होगा? क्यों? दुदुमा कहाँ होगा? ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पर है? उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करेंगे बरेही पानी की, तो बरेही पानी भी आपका उड़ीसा में, ठीक है। तो ये और आपको वाटरफॉल्स याद करने हैं। इनके अलावा कुंचिकल हाईएस्ट है, जॉय गरसप्पा सेकंड हाईएस्ट है, देन शिव समुद्रम कावेरी पे, चूलिया चंबल, धुआंधार कपिलधार आपका नर्मदा में देखने को मिलेगा, और नोहा कालिकाई मेघालय, वजरई महाराष्ट्र, कूने महाराष्ट्र, हेब्बे कर्नाटक, दुदुमा उड़ीसा, और बरेही पानी उड़ीसा। ये भी देखा था मैंने, कूने भी, ठीक है, महाराष्ट्र में ही, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब गया था देखने, ऐसा रोड से ही हाईवे से ही दिख गया था। वो काफ़ी बड़ा है ये भी, कूने वाला भी, कूने वाला भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और हाँ, एक और मिस हो रहा है हमारा, एंड दैट इज़ हुंड्रू। हुंड्रू वाटरफॉल जो है वो आपको देखने को मिलेगा सुवर्ण रेखा रिवर पे, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना कल, सुवर्ण रेखा रिवर, उसमें आपको देखने को मिलेगा ये हुंड्रू वाटरफॉल। तो हुंड्रू, बारेही पानी, डुडुमा, हेब्बे, कूने, वजरई और नोहा कालिकाई, इस तरीके से याद करना। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? इंडिया में और इंडिया के स्टेट में है वो देखना है आपको, ठीक है। चलो अच्छा, आपने वज्र वाटरफॉल देख रखा है, वज्रई, ओके। चित्रकूट, चित्रकूट वाटरफॉल ये आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसको नायग्रा ऑफ इंडिया बोलते हैं, चित्रकूट जो वाटरफॉल है, ठीक है। चित्रकूट वाटरफॉल को ये आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इसको नायग्रा ऑफ इंडिया बोलते हैं। नायग्रा ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज नायग्रा इज़ द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड, जो यूएस और कनाडा के आपको बॉर्डर में देखने को मिलेगा। और एंजल वाटरफॉल इज़ दी हाईएस्ट वाटरफॉल, जो कि वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर चित्रकूट की अगर बात करें तो इसमें रिवर भी ध्यान रखना आपको। इंद्रावती जो रिवर हमने पढ़ा था, गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है, उस पर आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती पे। किस स्टेट में है ये? छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एंजल वाटरफॉल की अगर बात करेंगे तो इसकी हाइट पता है कितनी? 979 मीटर्स। जैसे इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल जो कुंचिकल है वो 455 है, उससे भी आप देख सकते हो कितना ही है, राइट, ऑलमोस्ट दुगना है। नायग्रा है आपका यूएसए कनाडा बॉर्डर पे, और सॉरी हाँ, और नायग्रा फॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। वैसे चित्रकूट जगह जो पड़ती है वो तो यूपी में पड़ती है, यूपी एमपी के बॉर्डर पे, लेकिन ये चित्रकूट वाटरफॉल की बात है जो छत्तीसगढ़ में है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूलिया है जो चंबल रिवर पे आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान एमपी के बॉर्डर पे, बट है राजस्थान में पड़ेगा आपका। धुआंधार कपिलधार नर्मदा पे है, दोनों आपको एमपी में देखने को मिलेगा। वजरई वाटरफॉल महाराष्ट्र में है,
ठीक है। कूने वाटरफॉल की अगर बात करेंगे तो कूने वाटरफॉल भी कहाँ पर ही है, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। एंड देन अगर बात करेंगे गोकाक, गोकाक आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। ठीक है, गोकाक भी नोट कर लेना, गोकाक आपका कर्नाटक में है और ये कर्नाटक में है। और ये कौन से रिवर पे है, ये गोकाक, जी से गोकाक और जी से घाट प्रभा। दूध सागर तो मैंने बता ही दिया है, ये गोवा में है, जो भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी दूध सागर। ठीक है, जॉग, कुंचिकल, कुंचिकल इज़ दी हाईएस्ट, वराही रिवर पे जॉग गरसप्पा ये सेकंड हाईएस्ट है, जो दोनों आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटक में। शिव समुद्रम अगेन ये कावेरी रिवर पे, लेकिन है कर्नाटक में ही पड़ेगा आपका। ठीक है, अतिरापल्ली वाटरफॉल जो है केरला में है। ठीक है, अतिरापल्ली, वैसे और भी हैं जैसे आप देख सकते हैं मीन मुट्टी, लेकिन ये सब आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, ठीक है, अतिरापल्ली वाटरफॉल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये चालाकुड़ी करके नदी है उस पर, लेकिन नदी का नाम आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, डुडुमा कहाँ है, डुडुमा और बरही पानी उड़ीसा में है। ठीक है, डुडुमा और बरही पानी आप देख सकते हैं। और हुंड्रू, हुंड्रू झारखंड में है, सुवर्ण रेखा रिवर पे। ठीक है, हुंड्रू सुवर्ण रेखा रिवर पे झारखंड में ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं नोहा कालीकाई, ये मेघालय में है। और एलिफेंटा भी आपकी मेघालय में पड़ेगी। कंपटी, कंपटी कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश है क्यों, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश ये रहा आपका, ये कौन सा स्टेट है, पंजाब, ये हरियाणा, दिस इज दिल्ली। ओके, अच्छा ये बताओ ये कौन सा स्टेट है, विच स्टेट इज दिस। चलिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब हम देख चुके हैं, बरही पानी और कांदाहार, कांदार वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। सिरकी अरुणाचल में, अतिरापल्ली अभी देखा हमने केरला में, डुडुमा उड़ीसा में, गोका कर्नाटक में, नोआ कालिकाई मेघालय में, हेब्बे वाटरफॉल आपका कर्नाटक में, और भंबावली वजराई महाराष्ट्र में है। ठीक है, उरमोड़ी करके नदी है, उरमोड़ी, उसमें आपको देखने को मिलेगी भंबावली वजराई वाटरफॉल। ओके, अब हम आ जाते हैं लेक्स पे। अब हम करने वाले हैं अपना तीसरा, आज के लेक्चर का तीसरा अध्याय, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट लेक्स। नागरहोल भाई नेशनल पार्क है वो। ठीक है, आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो ब्यूटीफुल प्लेसेस की लिए, पर शेयर नहीं करते भाई। कभी कभी कुछ ऐसा टाइम होता है ना कि शेयर नहीं कर सकते हैं। शेयर ऐसा नहीं करने का मन नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि शेयर नहीं कर सकते, और उस टाइम वैसा ही कुछ टाइम था। चलो तो आगे बढ़ते हैं एंड लेक्स स्टार्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पे आते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया का। ठीक है, वूलर लेक। ठीक है, वूलर लेक, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना। टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको पता है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ा है, तो उसी की वजह से एक गड्ढा बना और उसी की वजह से लेक क्रिएट हुआ। एंड अगर बात करें वूलर लेक की, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, कौन सी रिवर इसको अपना वाटर फेड करती है वूलर लेक को, आंचार लेक, मानसर लेक, डल झील, जिसको डल झील को श्रीनगर का ज्वेल भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो झेलम रिवर जो अपने यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है, वो वूलर लेक को अपना पानी फीड करती है। लद्दाख में आपको देखने को मिलेंगे पंगोंग सो, सोकर, सो मोरीरी, तो जो सो दिख रहा है, ये सब आपके कैसे सॉल्ट वाटर लेक हैं और लद्दाख में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं जहाँ पे सो है सिर्फ वो लद्दाख का ही होगा, सिक्किम में भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि याद हो तीस्ता रिवर जहाँ से निकल रही थी। ठीक है, बट ये लद्दाख या सिक्किम के ही होंगे जहाँ नाम सो है, और सो है तो भाई ध्यान रखना सॉल्ट वाटर लेक थोड़ा सा याद करना। जैसे वूलर है, डल है, ये सब वो हैं आपके मतलब मीठे पानी के हैं, यानी कि फ्रेश वाटर के हैं, लेकिन लद्दाख के ये सब सॉल्ट वाटर हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा अपने, कि जहाँ पे रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन लो होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है, वहाँ पे सॉल्ट वाटर होता है लेक्स का या फिर रिवर का। एग्जाम्पल राजस्थान को ले लीजिए, राजस्थान में लूनी रिवर देखी थी, सॉल्ट वाटर था उसमें, तभी लवनवारी उसको बोल रहे थे, और वहाँ पे भी हमें सॉल्ट वाटर लेक देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पर भी बहुत धूप पड़ती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत होता है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, सो कर ये हो गया आपका पंगोंग सो, ऊपर है पंगोंग सो। ठीक है, तो खैर यहाँ पे दिख नहीं रहा, पूरा मैप है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लद्दाख में ही है। हिमाचल पे आते हैं, तो हिमाचल में गोविंद सागर लेक और रेणुका लेक। ठीक है, और खज्जर लेक भी याद करना है यहाँ पे, खज्जर लेक हो गया, गोविंद सागर लेक हो गया, रेणुका लेक हो गया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना, जैसे अब ट्रिक आप रिलेट कर सकते हो खुद से, कुछ भी आपके लाइफ के इवेंट्स या फिर कैसे भी करके। ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन कई बार वो हम भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा पहले फोकस किया करो याद करने में, कि अगर आप
कैसे कोई अपनी अगर इस तरीके से ट्रिक बना के, कुछ रिलेटेबल ट्रिक बना के अगर आप याद कर सको, तो ये आप देख सकते हो एक खज्जर लेक है यहाँ पे, ठीक है। चामेरा डैम से चामेरा लेक बनेगा। गोविंद सागर लेक याद करना है और रेणुका लेक याद करना है। गोविंद सागर और रेणुका लेक यहाँ पर आप देख सकते हो, रेणुका लेक, ठीक है। और ये आपका गोविंद सागर हो गया। हैं तो बहुत सारे, देख सकते हो आप सारे, लेकिन याद ये 3 रखने, गोविंद सागर, रेणुका और खज्जर। उत्तराखंड में डोडीताल, भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल, सूर्यधर, ठीक। तो डोडीताल, ताल ताल केदार ताल, सातोपन ताल, वासुकी ताल, देवताल, हेमकुंड ताल, चौराबाड़ी ताल, देवरी ताल, ठीक है। होमकुंड, रूपकुंड, बेंदिनी कुंड, कुंड और ताल, जैसे कि ये है आपका रूपकुंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द स्केलेटन लेक, क्योंकि यहाँ पर जब आप जाएंगे तो अगर पानी यहाँ पे नहीं होगा, अगर एकदम सर्दियों में टाइम जाओगे तो पानी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको इस तरीके के स्केलेटन्स पड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब इतने भी भयंकर मतलब हैं, काफ़ी हैं, लेकिन मतलब इतने दूर से नहीं, जब आप अंदर जाते हो बीच में, ठीक है, जब पानी सूखा, पानी नहीं होता है, तब आपको देखने को मिलता है पैर जगह जगह स्केलेटन्स बिखरे पड़े हैं। इसके पीछे स्केलेटन यहाँ कैसे आए, कोई किसी को क्लियर कट कुछ नहीं पता है, ठीक है। मतलब इसके पीछे की बहुत स्टोरीज़ हैं, क्योंकि स्केलेटन भी डिफरेंट एज के हैं, स्केलेटन्स भी डिफरेंट एज के यहाँ पे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई कुछ लोग तो यहाँ से माइग्रेट किए थे, कोई सेना आई थी और सेना फिर यहाँ पे रुकी, और कुछ तो भूख प्यास की वजह से लोग यहाँ पे मर गए, फिर कुछ तो ऐसा कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से यहाँ पर सारे लोग एक साथ ही इसी लेक में मर गए। लेकिन एक ही इवेंट से इसको ट्रेस बैक इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे स्केलेटन्स की जो एज है वो अलग अलग टाइम पीरियड की मिली है, कुछ बहुत पुराने हैं और कुछ रिसेंट हैं। तो इसलिए भी अभी तक कुछ पता नहीं चला कि यहाँ पर लेक में ये स्केलेटन्स भर भर के जो स्केलेटन्स यहाँ पड़े हुए हैं वो कहाँ से आए, तो इसको स्केलेटन लेक भी बोलते हैं, रूपकुंड को, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, फिर उसको मैथोलॉजी से भी हम रिलेट कर ही देते हैं कि एक बार ये आए, इन्होंने श्राप दे दिया, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था भगवान के बारे में, तो ये सब का यहीं पे विनाश हो गया, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो खैर ध्यान रखना है, जहाँ पे ताल और कुंड देखने को मिलेगा, होम कुंड, रूप कुंड, बेदिनी कुंड, ठीक है, वो सब, और ताल जहाँ देखने को मिलेगा वो आपके होंगे यहीं पे आपका उत्तराखंड में, ओके। अपने आते हैं, ठीक है, हमारा बिहार में। तो बिहार में कंवर ताल याद रखना है। कंवर ताल इज़ द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, ठीक है, सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक आपको पता है कैसे बनती है, ऐसे बनती है ना ऑक्सबो लेक, कई बार बता चुका हूँ, 3-4 बार पहले ही बता चुका हूँ कंवर ताल के बारे में। और कौन से रिवर बनाती है जल्दी से बताओगे बेटा? एक तो जब लैंडफॉर्म पढ़ाया था तब पढ़ाया था, बताया था इसके बारे में, और जब रिवर सिस्टम पढ़ाया था तब बताया था इसके बारे में कि ये जो बूढ़ी गंडक रिवर है वो बनाती है, इसको ध्यान रखना, बूढ़ी गंडक रिवर, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कंवर ताल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंवर लेक हो गया आपका, ये कंवर लेक, ठीक है, कंवर लेक। आगे बढ़े, ये पता है रामसर साइट भी है, इट इज़ अ रामसर साइट ऑल्सो। कंवर लेक की अगर बात करूँगा, रामसर अभी आखिरी में बताऊँगा रामसर क्या होते हैं, लेकिन ठीक है ध्यान रखना रामसर साइट है। पहले बिहार में एक ही थी रामसर साइट, अब तो 3 हो गई, नागी और नटकी बर्ड सेंचुरी भी आ गई है रामसर में। गोगा बील लेक आपको यहाँ देखने को मिलेगा, किनारे में एकदम, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर, ये भी यहीं पे है, गोगा बील ब्रिज, सॉरी गोगा बील लेक, ठीक है, बिहार में। देन आते हैं गुजरात में, तो गुजरात में आपको नाल सरोवर लेक, रन ऑफ कच्छ लेक, थौल लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये रन ऑफ कच्छ लेक है, दिख रहा आपको, ये नाल सरोवर लेक है, ये आपका थौल लेक है, ठीक है। तो ये लेक कहाँ पर है आपके, ये यहाँ पे गुजरात में। देन आते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा एक तो भोजताल, एशिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था रिसेंट में और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक एशिया का पूछा था, और उसमें उसने आंसर भोजताल माना था। भोजताल भोपाल में है, मध्य प्रदेश का जो सिटी है भोपाल, वहाँ पे राजा भोज के नाम पे ये भोजताल। राजा भोज परमार डायनेस्टी के रूलर थे, उनके कुछ तो उनको बीमारी हो गई थी, स्किन डिजीज़ हो गई थी, तो वो ठीक नहीं हो रही थी, तो कुछ तो पंडितों ने उनको सुझाव दिया कि 365 नदियों का पानी लेके आओ, उससे एक लेक बनाओ, उसमें आप बात करोगे यानी नहाओगे, उससे आपकी सारी दिक्कतें चली जाएंगी, और वो दिक्कतें उनकी चली गई। तो ये जो है काफ़ी बड़ा लेक है, भोपाल का 40% जो वाटर है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का जो सप्लाई है वो यहीं से आता है, भोजताल लेक से आता है, ठीक है, चीज़ ध्यान रखेंगे। तो भोपाल में आपको ये देखने को मिलेगा भोजताल, ठीक है। चलो, तो ये मध्य प्रदेश में आपको भोजताल वाला ही याद करना है, यही इंपॉर्टेंट है, ये रहा आपका भोजताल, ओके।
आगे बढ़ते हैं राजस्थान। अब राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा पुष्कर झील, पुष्कर लेक। कहाँ पे? पुष्कर लेक आपको देखने को मिलेगा अजमेर में। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है सांभर लेक, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील नहीं है, सबसे बड़ी अंतर्देशीय है। इनलैंड, इनलैंड का मतलब है वैसे हमें सॉल्ट वाटर जो लेक हैं वो देखने को मिलते हैं तट में, कोस्ट में, लेकिन ये जो है हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? इनलैंड पे, ज़मीन के अंदर। ऐसे ही सो, मोरेरी, पंगोंग सो भी तो थे, वो भी सॉल्ट वाटर थे और वो भी लद्दाख में थे, वो कोई कोस्टल तो है नहीं, कोस्टल जगह तो है नहीं। लेकिन ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, ध्यान रखना, सांबर लेक। चिलिका इज आ कोस्टल लेक, वो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लेकिन वो कोस्टल है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की अगर बात करेंगे तो वो भी यहीं पे है, जयसमंद। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? वो है, आपको याद करना, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब आपको आई नो कि डाउट आएगा कि सर एशिया का लार्जेस्ट अगर ये है तो इंडिया का लार्जेस्ट वो कैसे हो सकता है गोविंद बल्लभ पंत? लेकिन एसएससी ने ऐसा ही माना था तो हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। वैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर ही है लार्जेस्ट इन इंडिया आर्टिफिशियल, लेकिन बाई एरिया एशिया में लार्जेस्ट इसी को ही एसएससी ने माना था। जयसमंद और देबार की अगर बात करेंगे, ये उदयपुर में है। देबार और जयसमंद एक ही लेक के नाम है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये आप जो देख पा रहे हैं, दिस इज योर जयसमंद या फिर देबार लेक, उदयपुर में देखने को मिलेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ें तो जयसमंद हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है। पिचौला लेक, पिचौला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करेंगे। राजसमंद भी यहीं पे है, ठीक है। और पुष्कर तो मैंने बता दिया है, पुष्कर भी आपको याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक हो जाएगा, जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो यूपी की है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैन मेड रिजर्वायर कीतम या फिर सुर सरोवर, कीतम लेक या फिर सुर सरोवर आगरा में आपको देखने को मिलेगा। इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था 2020 में, ठीक है। 2020 में इसको इंक्लूड किया गया था। हरियाणा में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहले तो सूरज कुंड। सुखना तो कहाँ पे? सुखना पंजाब हरियाणा के एकदम बॉर्डर पे आपको देखने को मिल रहा है, दिख रहा है सुखना लेक। तो सुखना तो पंजाब में मेनली आपका आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है दैट इज सूरज कुंड। सूरज कुंड आपका एक मेला भी लगता है फरीदाबाद में, ठीक है। सूरज कुंड आपका फरीदाबाद में मेला भी लगता है, तो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो सुखना लेक आपका पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे, या फिर हम बोल सकते हैं चंडीगढ़ में मेनली, तो ठीक है। ये जो आपको यूटी दिख रही है, ये यूटी चंडीगढ़ में ही मेनली सुखना लेक। और ये ध्यान रखना सूरज कुंड कहाँ है? ये हरियाणा में आपका है, ओके क्लियर। सुल्तानपुर लेक भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, सुल्तानपुर। बाकी सब नहीं रटने, जितने बता रहा हूँ सिर्फ उतने याद करने हैं, नहीं कितने याद करोगे। महाराष्ट्र में भूशी लेक है, जो भूशी डैम से बनता है, ये आपका भूशी डैम, ठीक है। ये भूशी डैम है, काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, मतलब यहाँ पे स्टेप बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ पे लोग लेट लेट के फ़ोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पानी रुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो पानी रुका है इस यही बन गया लेक, ठीक है। चलो तो भूशी लेक एंड लोनार लेक। और लोनार लेक की अगर बात करेंगे तो ये है लोनार लेक, और ये जो है क्रेटर के इम्पैक्ट की वजह से क्रिएट हुआ है। मतलब क्रेटर लेक इसको बोलते हैं क्योंकि ये मेटियोराइट के इम्पैक्ट की वजह से क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये मेटियोराइट का जो इम्पैक्ट हुआ था, मेटियोराइट आपको पता है क्या है? मेटियोराइड होते हैं, जब वो बर्न हो जाते हैं मेसोस्फीयर में तो मेटियोर हो जाते हैं, अगर टकरा जाते हैं तो मेटियोराइट हो जाता है। तो ये है आपका लेक, कौन सा? लोनार लेक, जो आपको बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। भूशी लेक कहाँ है? लोनावला में है। और जो लोनार है ये आपका बुल्ढाना में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। जहाँ भी घूमे होंगे बिल्कुल, यहाँ पे देखो यहीं पे, ठीक है। ये जो स्टेप्स है ना, यहाँ पे काफ़ी फेमस, मतलब उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सा ही है, मतलब जैसे स्टेप्स है ना, बस छोटा सा ही है, ऐसे कोई इतना भी कोई खास नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा भीड़ यहाँ ज़्यादा जाती है तो वहाँ पे लोग और भीड़ को देख के जाते हैं, ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये लेक है जो कि हमें दिखा नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर फॉग था, मतलब फॉग इन द सेंस क्लाउड्स थे, परमानेंट क्लाउड्स, ठीक है। तो फॉग इतना था कि थोड़ा सा, इतना सा ही दिख रहा था, इतना ही दिख रहा होगा थोड़ा सा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, केरला पे आते हैं। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया वेम्बानद लेक, पंबा रिवर यहीं पे गिरती है।
सस्तम कोट्टा लेक एंड अष्टमुड़ी लेक, सस्तम कोट्टा और अष्टमुड़ी ये आपको देखने को मिलेंगे। भारत की सबसे लंबी झील है आपकी वेम्बानद, और सस्तम कोट्टा और अष्टमुड़ी लेक भी यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे आपको लगून लेक के रूप में देखने को मिलेंगे, लगून लेक। ठीक है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ लगून लेक क्या होते हैं। लगून लेक वो होते हैं जो कि आप यहाँ पर अगर जूम करूँ एक सेकंड, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये जैसे लेक क्रिएट हुआ है, तो जैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक बैरियर या बार बन गया है। होता क्या है कि पानी यहाँ पर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी है, अब यहाँ पर किसी कारणवश यहाँ से इस तरीके से अगर ये ब्लॉक हो जाए, यहाँ पर लैंड का कोई पार्ट आ जाए, कैसे आ जाएगा, वो मिट्टी का जमाव होता रहता है उससे। जैसे यहाँ मिट्टी का जमाव हुआ होगा, मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि ये हेडलैंड होते हैं ना, जैसे ये हेडलैंड होते हैं सी में, और इस तरीके से यहाँ बार बनता है, इसको स्पिट बोलते हैं। धीरे धीरे बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा और ये पूरा एक तरह से ढक लेगा और ये पूरा अलग हो जाएगा सी से, मेन सी से, तो ये लगून लेक कहलाता है। तो वेम्बानद, सस्तम कोट्टा और अष्टमुड़ी ये केरला में, वेम्बानद बीइंग दी लॉन्गेस्ट, और पंबा रिवर यहीं पे गिरती है आपकी। तमिलनाडु पे आते हैं, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है पुलिकट लेक, जो कि आपको आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। काली वाली लेक है, और कोड़ाई कनाल लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पुलिकट आप देख सकते हो, ये आंध्रा और तमिलनाडु के एकदम बॉर्डर पे देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लार्जेस्ट आपका ये ब्रैकिश वाटर लेक है। ओके, आगे बढ़ा जाए, और ये काली वाली लेक है। पुलिकट आप देखो एकदम बॉर्डर पे, काली वाली एकदम बॉर्डर पे, तो ये भी आपके लगून लेक ही होंगे। अब आते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना पे आपका श्री सेलम लेक है, नागार्जुन सागर लेक है, हुसैन सागर लेक और निज़ाम सागर। तो सागर वाले लेक आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। श्री राम सागर है ना, और कौन सा है, नागार्जुन सागर, श्री सेलम लेक, डैम भी था, याद है आपको, डैम भी था ये। तो जहाँ भी आपको सागर, निज़ाम सागर, तो ये सागर वाले सब आपको तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हुसैन सागर, याद है ये हुसैन घुस जाता था हारपे की बॉटल लेके तुरंत टॉयलेट साफ करने। आंध्रा पे आते हैं, तो आंध्रा में कोलेरू लेक है, कोलेरू लेक, ये है कोलेरू लेक यहाँ पे। क्या मैं इसको लगून लेक बोलूँ, क्या मैं इसको लगून लेक बोलूँ, हाँ या ना। पुलिकट लेक आंध्र तमिलनाडु के बॉर्डर पे, तो इसको भी आंध्रा में रखेंगे हम लोग। ठीक है सर, मोन्था का सर यूपी में हो गया है। भाई मोन्था का मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी मोन्था यहाँ कैसे आ सकता है भाई, यूपी वगैरह में इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। ब्रैकिश होता है जो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर से मिल के बनता है। क्यों? अच्छा, सबसे ज़्यादा डैम्स किस स्टेट में है? नहीं, हाँ नो भाई, ये आपका ब्रैकिश वाटर नहीं, सॉरी लगून लेक ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा, जैसे मान लो ये पार्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि इस तरह से डिपोजिशन हो, इस तरीके से, अब जो ये लेक बन जाएगा ना, दैट वुड बी अ लगून लेक। ये कितना अंदर है सर, कितना अंदर, आपको लगता है कहीं से समुद्र में कोई ज़मीन आई होगी और उसने घेरा होगा? नहीं, ये आपका जो ये रिवर है गोदावरी का डेल्टा, ये है कृष्णा का डेल्टा, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में ही ये बनता है। ठीक है, गोदावरी और इसके बीच में ही बनता है ये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डैम है वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो लेक्स हैं वो तमिलनाडु में, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो डैम हैं वो महाराष्ट्र में हैं, और सबसे ज़्यादा जो लेक्स हैं वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उड़ीसा पे आते हैं। उड़ीसा में आपको अंसुपा लेक होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, अंसुपा, और चिलिका कैसे मिस कर सकते हैं, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक चिलिका लेक है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर से मिल के बनता है, उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो चिलिका आपका लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लेकिन लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक पूछेगा तो आपका सांबर हो जाएगा। ठीक है, तो झुमका डैम एंड रिजर्वायर है आपका, ये अंसुपा लेक है, और ये कंजिया। ये हीराकुद डैम से हीराकुद रिजर्वायर क्रिएट हो रहा है। चिलिका ध्यान रखना है, इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ओके, अंसुपा भी ध्यान में रखेंगे, अंसुपा भी आपका उड़ीसा में ही है। चलो देन अगर बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम में हाईएस्ट लेक मिलेगा इंडिया का गुरुडोंगमार लेक। इंडिया का सबसे हाइट पे लोकेटेड है ये गुरुडोंगमार। सोलामो लेक है यहाँ पे, चोलामू लेक है, सोमगो छो लेक है यहाँ पर, और तीस्ता रिवर का अगर आपको याद हो ओरिजिन
कहाँ से हो रहा था? सोलामो से हो रहा था, ठीक है। तीस्ता का जो ओरिजिन है वो सोलामो से हो रहा था। और हाईएस्ट लेक कौन सा है आपका? गुरुडोंगमार है। गुरुडोंगमार लेक इज़ दी हाईएस्ट लेक। असम में आते हैं। असम में आपको याद करना है हफलॉन्ग, चांगदुबी और दीपोर बील। गोगी बील ध्यान रखना बिहार में है, दीपोर बील असम में है। ये है दीपोर बील, दोरा बील, मंदिरा बील, सारे बील कहाँ हैं? असम में। लेकिन गोगा बील ध्यान रखना वो आपका बिहार में है, बाकी सारे बील आपको असम में। हफलॉन्ग ये रहा आपका हफलॉन्ग, सोन बील, चलन बील, बील बील, सब में बील है, सब में बील लगा हुआ है, सब में बील लगा हुआ है। कहाँ का हो जाएगा? असम का। हफलॉन्ग ये भी आपका असम का हो जाएगा। लेकिन गोगा बील कहाँ का है? वो बिहार का है। मेघालय में आपका आएगा तो बारह पानी और उमियाम। बारह पानी ही उमियाम है, कोई अलग अलग लेक नहीं है। शिलोंग में आपका पड़ेगा उमियाम को ही बारह पानी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो और कोई याद नहीं रखना है आपको, उमियाम याद रखना है, ठीक है। क्योंकि याद करने का कितना याद करोगे? याद तो कर सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ बोलना है दाची है, तासेक है, नपक है, बोलना ही तो है सिर्फ, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अगर ये आ गया तो आने के तो फिर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मणिपुर पे आते हैं। मणिपुर, तो मणिपुर वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक है, लोकटक लेक, ये देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है, ये जो हरा हरा ये कुछ सर्कुलर टाइप दिख रहा है, इसको बोलते हैं फोमडिस। तो फोमडिस इसमें तैर रहा होता है। और यहीं पे नेशनल पार्क भी है, केबुल लैमजॉ नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे आपको संगाई डियर भी देखने को मिलता है, जो यहाँ का नेशनल एनिमल भी है, संगाई डियर मणिपुर का। किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न बनाता है? किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न बनाता है जल्दी से बताओ। तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, दिस इज फोमडिस, इसको फोमडिस बोलते हैं लोकटक लेक में। और यहाँ पर आपका नेशनल पार्क है केबुल लैमजॉ नेशनल पार्क, ठीक है। तो जो ड्रेनेज पैटर्न है यहाँ का वो है सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल। त्रिपुरा पे आते हैं। त्रिपुरा में सिर्फ आपको एक याद करना है एंड दैट इज रुद्र सागर। रुद्र सागर याद करना है त्रिपुरा में आपको, ठीक है। रुद्र सागर बस याद करना है त्रिपुरा में एक, एंड वी आर डन। अब ये जो स्लाइड है यहाँ पर जो पिक्चर में देख पा रहे हो, ये सारी रामसर साइट है। अब रामसर वैसे तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि रामसर वो साइट्स हैं, वो वेटलैंड या फिर वो मेनली लेक्स हैं। वेटलैंड का मतलब होता है गीली ज़मीन, सिंपल। तो वो वेटलैंड हैं जिनमें कि मेनली लेक्स आते हैं, जिनको कि रामसार कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उनमें कुछ तो बहुत ही रिसेंट में जियोलॉजिकल इस तरीके के चेंजेस हुए हैं जिससे उनको खतरा है कुछ तो, ठीक है। तो उनको इंक्लूड, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको रामसार कन्वेंशन में इंक्लूड किया जाता है। तो 2 फेब को 1971 में 1971 में कन्वेंशन होता है रामसार सिटी में। इसके बारे में एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी हम लोग देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि 2 फरवरी 1971 को रामसार जो जगह पड़ती है ईरान में, वहाँ पर एक कन्वेंशन होता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज वेटलैंड्स, इन वेटलैंड यानी इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। और उसके तहत ही ये रामसार साइट डिक्लेयर करी जाती हैं। जो इंडिया में अगर हम बात करेंगे, पहली कौन सी थी इंडिया में जो फर्स्ट रामसार साइट थी, दैट वाज चिलिका लेक, जो अभी हमने देखा उड़ीसा में, और केओलादेव नेशनल पार्क, केओलादेव नेशनल पार्क, वहाँ की जो गीली ज़मीन है वो, ठीक है। इनको 1981 में 1981 में इंक्लूड किया गया था इनको, किसमें? रामसार कन्वेंशन में। अभी अगर एट प्रेजेंट बात करेंगे, जो कि ऑब्वियस बात है चेंज होता रहेगा, तो आपको अपडेटेड रहना होगा। एट प्रेजेंट अगर बात करेंगे तो 91 है। कितनी? 91 साइट्स हैं, सॉरी 91 नहीं, 93 होंगी टोटल, बिकॉज अभी रिसेंट में 2 और ऐड हुई थी, ठीक है। एक तो गोकुल जलाशय और उदयपुर की जो झील है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये इंक्लूड हुई थी। तो 93 हैं। मोस्ट कहाँ पर है? मोस्ट नंबर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तमिलनाडु में। आप देख सकते हो तमिलनाडु में लिस्ट कितनी लंबी है, ठीक है। तो एक बार बस नज़र मार लीजिएगा कौन कौन सी रामसार साइट हैं। और एक इसी के तहत ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है। मॉन्ट्रेक्स एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में। तो इसमें मतलब काइंड ऑफ जैसे रामसार कन्वेंशन क्यों बोलते हैं इसको, जो ये हुआ था क्योंकि रामसार सिटी में हुआ था, उसी तरीके से रिकॉर्ड ये मेंटेन करना शुरू हुआ था मॉन्ट्रेक्स जो सिटी है स्विट्ज़रलैंड की, वहाँ से। तो इनमें उन वेटलैंड को रखा जाता है जो रामसार कन्वेंशन में इंक्लूडेड हैं, जिनमें रिसेंट में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए और उनको खतरा है कि कहीं वहीं वो एक्सटेंट ना हो जाएं। तो इंडिया में अगर बात करें, इंडिया से 2 हैं आपके। इंडिया से 2 कौन कौन से हैं? एक तो आपका ये
केबुल लैमजाओ वाला है, यानी आपका लोकटक लेक, ठीक है। एक तो आपका लोकटक लेक है जो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज दिखाता है, लोकटक लेक, और ये दूसरा आपका केओलादेव जो राजस्थान वाला है। तो लोकटक लेक मणिपुर वाला और केओलादेव जो नेशनल पार्क वाला राजस्थान, ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड हैं। पहले चिलिका भी था, बट चिलिका भी हट चुका है वहाँ से, ठीक है। और इसीलिए 2 फरवरी को ध्यान रखना, वेटलैंड डे भी मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन, ठीक है। वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इसीलिए। कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हो। बाकी तो जब हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तो वहाँ पर इनको लोकेट करेंगे। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कैस्पियन सी है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक, जहाँ पर मतलब नेविगेट किया जा सकता है, बोट वगैरह ये सब चलाई जा सकती है, तो ये टिटिकाका है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे। डीपेस्ट लेक, सबसे गहरा जो झील है वो पूरे वर्ल्ड में लेक बैकाल है, रशिया में पड़ता है ये। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड है सुपीरियर। सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जैसे हमारे यहाँ वूलर है, वैसे यहाँ सुपीरियर है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, जो कि 5 ग्रेट जो लेक्स हैं वहाँ के यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, जैसे कि जिनको हम होम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो सब आते हैं, ओंटारियो हो गया आपका, एरी हो गया, ये सारे आपके लेक्स आते हैं जो हम वर्ल्ड मैपिंग में इनको लोकेट करेंगे। अभी के लिए बस ये फैक्ट्स आपको याद करने हैं कि सबसे बड़ा कैस्पियन है, कौन सा कंट्री बॉर्डर कर रहा है वो सब देखेंगे हम, ठीक है। टिटिकाका पेरू बोलीविया के बॉर्डर पे, डीपेस्ट आपका बैकाल है रशिया में, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है सुपीरियर, जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर की जो थ्योरी पोर्शन है वो यहाँ पर होता है ख़त्म। अब आई नो, हाँ देखो योगेश बिष्ट का वही कमेंट आ गया, सर इतना सारा याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है ना, भी सब याद होगा, ठीक है। ये सारे बैच के जो वीडियोज़ हैं और जो नोट्स हैं, जो क्विजेज़ हैं, सब कुछ बैच के अंदर आपको मिलेगा। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा और सारी चीज़ें बैच के अंदर आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, अब हम क्वेश्चन करते हैं, तब आपका थोड़ा सा दिमाग खुलना शुरू होगा यहाँ से। आई नो कि थोड़ा सा आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा रटंतु पे बेसिस हो गया, रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। रटना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन रटने का काम आसान किया जा सकता है थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। पहले तो आप ये क्वेश्चन लगाओ, ये क्वेश्चन सर, हाँ ऐप में सब कुछ है, वेबसाइट भी है www.parmaracademy.in, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट में भी। उज्जैनी डैम सर दिया हुआ है कृष्णा पे, तो उज्जैनी डैम कृष्णा पे दिया हुआ है, बिल्कुल हो सकता है दिया हो, तो उसमें भीमा कर लो। भीमा इन टर्न इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, तो कृष्णा भी लिख के आ सकता है, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट लेक्चर टिल नाउ, हाँ रटंत विद्या पे है ये, चलो हाँ बहुत ज़्यादा रटना है, लेकिन वही है कि क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। धुआं धुआं इलाका धुआं धुआं हो गया था, धुआंधार कपिलधार, याद करो। धुआंधार कपिलधार नर्मदा में था, एमपी में था, मालवा रीजन, ठीक है, एमपी में पड़ता है। हुंद्रू सुवर्ण रेखा रिवर पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड। गरसोप्पा वेस्टर्न घाट नेत्रवती, नो भैया नो। गरसोप्पा किस में था जल्दी से बताओ। जॉग वाटरफॉल है गरसोप्पा, शरावती पे, सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल, तो ओनली 2 बन गए आईएएस, सिविल सर्विसेज का ही है, आईएएस बना दिया एक झटके में। अब असिस्टेंट कमांडेंट बनाऊंगा एक झटके में। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फुमडेस इन लोकटक लेक ऑफ मणिपुर, ये शायद ना कर पाओ, कर तो लेते अगर सॉयल टॉपिक पढ़ा होता तो, क्योंकि सॉयल की स्टडी को हम बोलते हैं पोडोलॉजी, ठीक है, पीडोलॉजी। तो पॉडोलाइजेशन थोड़ा सा आपको लगाना था, इससे थोड़ा सा हिंट। अन्ना सागर लेक ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? अन्ना सागर, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये राजस्थान में था ये, ठीक है, अन्ना सागर लेक, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब ये पहला वाला कर ले, नहीं तो चलो पहला बाद में करेंगे, सबसे आखिर मुझे याद दिलाना करवाऊंगा, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अराउंड अ लेक, तो लेक के अराउंड किस तरह की सेटलमेंट। अब सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट का मतलब है लोगों को रहने का पैटर्न। तो लोग जैसे लेक है तो लेक के अराउंड कैसे रहेंगे? ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, लीनियर रहेंगे, या ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। सिंपल सी बात है भाई, लेक के किनारे किनारे रहेंगे सर, ठीक है, सर्कुलर रहेंगे। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वैसे भी ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है सेटलमेंट, जो हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इतना तो गेस कर ही सकते हो ना। लेक सोमगो कहाँ पे है भाई? सोमगो 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 बैटरी गो, तो सो मोरीरी ये सब लद्दाख में थे, लेकिन मैंने आपको बताया था सोमगो
ये कहाँ पे था, सिक्किम में था आपका, ठीक है, सोमगो लेक। मैच करो, काली बेली, खज्जर, खेचियोपालरी, वेम्बानद, खज्जर। तो भैया वेम्बानद कहाँ था, पंबा रिवर गिर रही थी, कल भी पढ़ाए थे, पेनिनसुलर रिवर में, और आज भी वेम्बानद आपका है केरला में, खज्जर हिमाचल में, काली वेली, काली वेली बर्ड सेंचुरी भी है, काली वेली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, काली वेली। तो पहले अगर आप इसी को देखोगे, ठीक है, तो पहले आप इसी को देखोगे तो BD 32 ख़त्म, काली वेली तमिलनाडु 4, कच्यूपालरी कच्यूपालरी आ जाएगी सिक्किम में, बरकाना, दूधसागर, डुडुमा, कल्लियूर, बताओ, बरकाना, दूधसागर, डुडुमा और किल्लियूर। तो हमने इसमें दूधसागर पढ़ा है, दूध, मांडवी जो है दूध पी रही है गोवा में, ऐसे करके आप कर सकते हो, तो मंडोवी रिवर पे ही है। डुडुमा राजस्थान, डुडुमा आपका कहाँ पे था, डुडुमा, लेकिन बरकाना कहाँ पे, बरकाना तो कर्नाटक में होगा, डुडुमा आपका उड़ीसा, बारेही पानी उड़ीसा, और बच गया किलियूर, ये कहाँ पे होगा, किलियूर कहाँ पे होगा, तमिलनाडु। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी। झेलम रिवर passes through वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, meandering ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्स कंवर लेक। CSE 2023 देख रहे हो, IAS एग्जाम का क्वेश्चन है ये, अब आप IAS बनने वाले हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, यस। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। क्या कृष्णा रिवर डायरेक्टली कोलेरू लेक को फीड कर रही थी, नहीं, कोलेरू बीच में था गोदावरी और कृष्णा के, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। meandering ऑफ गंडक रिवर क्रिएट्स कंवर लेक, नो, meandering ऑफ बूढ़ी गंडक क्रिएट्स कंवर लेक, कंवर ताल, ओनली 1। करिए क्वेश्चन को। घाट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर और मैथॉन। तो घाट प्रभा तेलंगाना, घाट प्रभा तेलंगाना, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब अगर आपको याद हो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी और कर्नाटक में ज्वाइन कर रही थी, कर्नाटक में, तेलंगाना में नहीं आएंगी। गांधी सागर, बिल्कुल, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जो आर से शुरू हो रहा, आर से खत्म हो रहा, ये राजस्थान में थे। बाकी इंदिरा सागर, गांधी सागर, ओमकारेश्वर, ये सब MP में थे, सही है। इंदिरा सागर आंध्रा में नहीं हो गई है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। मैथॉन आपका झारखंड में था, छत्तीसगढ़ में नहीं था, तो ओनली 1 पेयर हो जाएगा। देन अगेन देख रहे हो, CSE सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है इसमें, नॉट करेक्टली, ठीक है, इतनी जल्दी IAS कैसे बन जाओगे, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 3 पेयर्स। अगेन देखो, अगेन CSE का क्वेश्चन है ये, अगेन फिर से IAS बन जाओ। क्या दूध सागर वाले में सर, ओके, ठीक, ये MP में तो है, लेकिन बिल्कुल मालवा पे, रीजन पे नहीं होगा ये। क्यों मालवा पे नहीं होगा, क्योंकि आप खुद देखो, अगर मैं MP को इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर निकल रही नर्मदा पे है, मालवा यहाँ पे है, ठीक है, मालवा यहाँ पे, यहाँ से निकलती चंबल, ठीक है, चंबल पे चूलिया वाटरफॉल है, वो तो बोल भी सकते हैं मालवा रीजन पे, लेकिन नर्मदा तो ऐसे ही चली जाती है ना, तो वो मालवा पे हो ही नहीं सकता बिल्कुल। नर्मदा रिवर तो सही था, बट यहाँ मालवा ये गलत था, तो ये भी गलत होगा आपका, एंड ओनली 1 पेयर सही होगा, ठीक है, ओनली 1 पेयर सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A, क्योंकि ये मालवा रीजन नहीं होगा, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका कुछ तो महाकोशा करके रीजन है, ये महाकौशल रीजन, ठीक है।
यहाँ पे पड़ता है आपका ये धुआंधार वाटरफॉल, और ये महाकौशल रीजन पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो तो मालवा बहुत ऊपर है, ये भी एकदम स्ट्रेट वेस्ट की साइड जा रहा है, ठीक है। वो मैंने नोटिस नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर अब देखो होकेरा वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड है, रुद्र सागर है और सस्तम कोट्टा है। उसका तो वही होगा, ठीक है। चलो, तो होकेरा वेटलैंड की अगर बात करेंगे, हो के रहेगा जम्मू कश्मीर में, पंजाब में नहीं, तो पहला गलत। रेणुका हिमाचल सही है, रुद्र सागर त्रिपुरा सही है, सस्तम कोट्टा तमिलनाडु, सस्तम कोट्टा लेक बिल्कुल तमिलनाडु में नहीं, आपका ये केरला में होगा सस्तम कोट्टा, ठीक है। केरला में होगा ये अष्टमुडी लेक, हाँ बिल्कुल ये आपका केरला में होगा, ठीक है, सस्तम कोट्टा। क्योंकि अष्टमुडी लेक हो गया आपका, वेम्बानद कोल लेक हो गया आपका, सस्तम कोट्टा हो गया, ये सब आपके केरला में। तो ओनली 2 पेयर्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। विद रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू आर दी नेम्स ऑफ, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हो कितना आसान है। ग्लेशियर्स हैं आपके, मैनग्रूव एरियाज हैं, रामसर साइट हैं, सलाइन लेक्स हैं, बताओ। तो अब खुद सोचो, खाटू श्याम कहाँ है, राजस्थान में है कि नहीं। कुचामन सिटी कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। डिडवाना राजस्थान में। तो अब वैसे बात है, राजस्थान में ग्लेशियर तो नहीं होगा भाई, और ना मैनग्रोव होगा, क्योंकि मैनग्रोव आपको कोस्ट में देखने को मिलता है, तटीय क्षेत्र में। ग्लेशियर बहुत ठंडे इलाकों में होता है, ठीक है। ये हो गया आपके सलाइन लेक्स, क्योंकि राजस्थान में हमें बहुत सारा कुछ सलाइन रिवर देखने को मिलता है, सलाइन इनलैंड, वो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक देखने को मिलता है, तो सलाइन लेक ही हो गई है, ठीक है। चलो ये करो, कोलेरू, सटकोसिया, कंजली और पाला वेटलैंड, बता। कोल्लेरू कहाँ पर है, कोल्लेरू। अच्छा, पूछ रहा है कौन सा सही कौन सा गलत। तो भाई कोल्लेरू तेलंगाना में तो नहीं, तेलंगाना कोस्टल स्टेट नहीं है। कोलेरू हमने देखा था बॉर्डर पे, दो इट इज़ नॉट अ लगून लेक, लेकिन गोदावरी कृष्णा के बीच में है, और आंध्रा में दोनों डेल्टा बनाती हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा, तेलंगाना में तो नहीं होगा। सटकोसिया उड़ीसा में होगा, सही होगा आपका, ठीक है। सटकोसिया आपका उड़ीसा में होगा, ये सही होगा। देन जो कंजली है वो पंजाब में, ये भी सही होगा। पाला ये आपका मिज़ोरम में, तो मिज़ोरम में ही है, हाँ ये पाला वेटलैंड आपका मिज़ोरम में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए 1 ओनली हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लगून, इनमें से लगून कौन सा है, पुलिकट है, दीपोर बील है और गोहना है, बताओ। तो पुलिकट इज अ लगून लेक, चिलिका इज अ लगून लेक, दीपोर बिल असम में। ये लगून कैसे हो सकता है, जो चीज़ कोस्ट में होगी वही लगून बन पाएगी। कोलेरू मैंने बताया था लगून नहीं है, कोलेरू मैंने स्पेसिफिकली बताया था। ये क्या है आपका, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और स्टेट दिया हुआ है। वैसे तो ये यहाँ का नहीं होना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट अगेन हम मिनरल वाले उसमें करेंगे, बट फिर भी आप कर सकते हैं। डोयांग कहाँ होगा, नागालैंड में होगा ये, ठीक है। डोयांग नागालैंड में होगा, ठीक है। देन अगर बात करेंगे गोमती कहाँ होगा, तो पहले ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। ए का अगर 4 हो जाएगा तो ये दोनों गए, और डी का अपने आप 1 हो गया, ठीक है। डी का अपने आप 1 हो गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश होगा। गोमुटी और कापिली, तो गोमुटी आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा में, यानी 4 3, और ये हो जाएगा आपका 2, तो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए, ओके। रूपकुंड लेक कहाँ है, रूपकुंड, कुंड ऑफ लेक ऑफ स्केलेटन जिसको हम बोलते हैं, ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। चलो मैच करो इसको, डैम और स्टेट को। भाई इसमें हम लोग क्वेश्चन ठीक ठाक नंबर में लगाएंगे, सो दैट कि जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए अच्छे से, ओके। रिवीजन भी तो करना है अच्छे से। हीराकुड उड़ीसा, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। पंचेत कहाँ पे, पंचेत झारखंड, ठीक है। कोसी बिहार, उकई आपका गुजरात में, ठीक है, तापी रिवर पे। देन 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए। क्रेटर लेक कौन सा है बताइए। रूपकुंड में वो है जिन्होंने ताजमहल बनाया था, अच्छा। शाहजहाँ सीधे वहीं मरवा के डाला था क्या, क्रेटर लेक लोनार हो जाएगा, ठीक है। रानी ने अपने मित्रों को बताया कि वो पिछले साल यहाँ गई थी, लोकटक लेक गई थी, बारा पानी गई थी, कोलेरू गई थी, और
हाँ, पुल्ली कट गई थी। कहाँ कहाँ गई थी रानी? बताओ। रानी नाम था उसका, भिखारी बनाकर चली गई। क्यों? तो क्या आंसर होगा इसका? लोकटक। लोकटक मणिपुर में, बारापानी मेघालय में, कोलेरू आंध्रा में है। तो मणिपुर, मेघालय, आंध्रा एंड पुलिकट तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। ये इस बार के CDS एग्जाम में पूछा गया था। करो। सलाल डैम, अलाल डैम, बगलीहार, ये सब कहाँ है? चेनाब में। सही हो गई है। ठीक है, बगलीहार है द ग्रेटर हाइट देन सलाल डैम। देखो पहला तो होगा, अगर पहला होगा, हो गया भाई, हो गया क्वेश्चन, करेक्ट पूछा था। अगर पहला सही है तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, और सलाल है तो अलाल भी होगा। ठीक है, चेनाब में। अब यहाँ पे दूसरा तो सही है, बगलीहार बड़ा है सलाल से, हाइट। सलाल डैम इज ऑपरेटेड बाई जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बगलीहार डैम इज ऑपरेटेड बाई, ये उल्टा है। सलाल को ऑपरेट करता है NHPC और बगलीहार को ऑपरेट करता है जम्मू कश्मीर का पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके। परमार नाम था उसका, बहुत क्वेश्चन कराता है। अच्छा, लगता है रानी मैडम है। रानी नाम है क्या तुम्हारा? चलो भाई। ज्योति नाम था उसका, जिंदगी में अंधेरा करके चली गई। बस बेटा अपने अंदर के दर्द मत छलकाओ, ठीक है। क्या 13 में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? पाला वाले में प्रॉब्लम है क्या? दिक्कत क्या है? कहाँ पे दिक्कत है? गलत पूछा है तो पहला वाला गलत है, बाकी सब तो सही है। ठीक है, हाँ चलो अगला करते हैं, पहला वाला। विनोद नाम था उसका, ज़िंदगी की वो नोट करके। अच्छा, विनोद किस लड़की का नाम होता है भाई? ऑन विच रिवर इन इंडिया वॉज दी सोमाशिला? तो सोमाशिला आपका पेन्नार रिवर। द टिहरी डैम विच सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस इंक्लूडिंग पावर जनरेशन इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो किस रिवर पे बना हुआ है? तो गंगा, सतलज, भागीरथी या फिर यमुना? तो टिहरी, टिहरी आपका भागीरथी रिवर पे। ओके। बगलीहार, पंडोह, श्री सेलम, बताओ। तो बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल चेनाब रिवर पे है, पंडोह रावी रिवर पे, और श्री सेलम तुंगभद्रा रिवर पे। बताओ भैया क्या आंसर होगा? तो पंडोह डैम आपका रावी रिवर पे, गलत है। पंडोह आपका ब्यास पे होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये किस एग्जाम का? UPPSC में भी पूछा गया। पंडोह जो है आपका ब्यास में देखने को मिलेगा। तो दूसरा गलत, पहला वाला तो सही होगा ही होगा। और अगर पहला सही होगा तो तीसरे को गलत होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो श्री सेलम डैम है वो कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, ना कि तुंगभद्रा पे। तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन डायरेक्टली वो कृष्णा पे है। द रिवर, सॉरी, विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द हीराकुड डैम? हीराकुड बांध किस पानी का मुख्य स्रोत है? तो हीराकुड महानदी रिवर। ठीक है, ओके। इनकरेक्ट पूछा है कहाँ पे? ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, इनकरेक्ट पूछा है ना। तो पहला वाला तो सही है, तो पहला वाला तो नहीं हो सकता, या तो सिर्फ 3 होगा, या 2 और 3 दोनों होगा। ठीक है, ओके, तो 2 और 3 दोनों ही गलत है ना। पोचमपाट डैम, पोचमपाट डैम जिसको किस नाम से और जानते हैं जरा बताइए? श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, श्री राम सागर डैम किस रिवर पे? पोचमपाट, गोदावरी रिवर पे। ठीक है, वेयर इज दी रंगनादी डैम लोकेटेड? तो जो आपका ये रनगनाडी डैम है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपसे पूछा है। सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर? तो लोकेटेड आपका अरुणाचल में, ऑप्शन नंबर बी, रंगनादी डैम अरुणाचल।
आरपीएफ का क्वेश्चन है। भाखड़ा नंगल डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो किस नदी पे है भाखड़ा नंगल? सतलज पे है। लार्जेस्ट डैम है, दिस इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ये आपका, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है 28। पौंग डैम जिसको महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोलते हैं, किस रिवर पे? पौंग डैम। तो पौंग डैम आपका किस रिवर पे है? हिमाचल में है क्या? ये आपका है ब्यास रिवर पे, ठीक है। किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? पौंग डैम हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन झारखंड? कोयना, मैथौन, मेट्टूर या फिर सरदार सरोवर? तो सरदार सरोवर तो यार देखो कहाँ पर है, गुजरात में नर्मदा रिवर पे है। मेट्टूर की अगर बात करेंगे तो सरदार सरोवर नर्मदा पे है और गुजरात में है। मेट्टूर की बात करेंगे कावेरी में है और तमिलनाडु में है। मैथौन किस रिवर पे है? बड़ाकर रिवर पे है और झारखंड में है। कोयना किस रिवर पे है? कोयना जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी उस पे है और महाराष्ट्र में है। 30 द टिहरी डैम वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? टिहरी डैम, टिहरी बहुत ऊपर है, कहाँ पे? भागीरथी रिवर पे, ठीक है, उत्तराखंड पे। तो भागीरथी रिवर। 31 विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? रुक जाओ, हेलो, अच्छा अच्छा, आप ही ने बल बजाई ना? हाँ ठीक है, आ रहा होगा कोई। विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर किस नदी पर बनाया गया है? तो भाई ये नर्मदा पे, ऑप्शन नंबर डी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द सरदार? वही सेम फिर से रिपीट है। कडाना डैम ऑफ गुजरात इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कडाना जो डैम है वो किस रिवर पे है? मंजीरा तो नहीं होगा यार, ठीक है, मंजीरा तो हो ही नहीं सकता है, माही है इसका आंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। अगला है 34th। सर ये फ्री लाइव क्यों है? बैच तो पेड है, बात तो सही है। हाँ बस बेटा हो गया, खुशी नाम था उसका, दूध दे के चलेगी, हो गया। अब हीराकुड डैम, तो हीराकुड की अगर बात करेंगे तो किस में है ये? ये आपको देखने को मिलेगा महानदी पे, लॉन्गेस्ट डैम है। नागर अर्जुन जी ने मतलब कृष्ण जी ने किसको उपदेश दिए थे? अर्जुन जी को। तो तीसरा हो जाएगा इसका सरदार सरोवर नर्मदा पे हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टिहरी आपका भागीरथी पे हो जाएगा। राणा प्रताप सागर आपका किस में हो जाएगा? किस में हो जाएगा? चंबल में हो जाएगा। राणा प्रताप हो गया, गांधी सागर हो गया, ये सब है ना, जवाहर सागर हो गया, बस इंदिरा सागर आपका नर्मदा पे है। तो 43251 43251 ऑप्शन नंबर ए बन गया सीपीओ में सब इंस्पेक्टर। क्या मंगाया सर? क्या मंगाया मैंने? कुछ तो मंगाया था, पता नहीं क्या मंगाया था। बगलीहार डैम लोकेटेड कहाँ पर है? बगलीहार, बगलीहार दुलहस्ती सलाल किस में है? सॉरी चनाब पे किस में है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अच्छा पार्सल आया है क्या? अच्छा चलो भाई आगे बढ़ें, अगला करते हैं। सर व्हाट फॉर्म्स द नदर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक? सर व्हाट फॉर्म्स द नर्मदा रिवर। बायरा सिविल डैम कहाँ है? बायरा सिविल, RIP क्या? RIP आंसर की मतलब? चलो तो आंसर क्या होगा? बायरा सिविल आपका रावी रिवर पे है और चंबा डिस्ट्रिक्ट आपकी पड़ती है हिमाचल। तो मैंने आपको बताया था कहीं कहीं पर, इसकी मैंने लिख भी रखी थी, हिमाचल प्रदेश में, और ये रावी रिवर पे है, ठीक है। ओके चलो और लगाते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम? सबसे ज़्यादा डैम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके डैम से हम लोग कर चुके हैं, कुछ लेक से करेंगे। चलो तो कुछ लेक से करते हैं। बारापानी लेक कहाँ है? बारापानी लेक और किस नाम से जानते हैं? बारापानी लेक कहाँ है? शिलोंग मेघालय, इसको हम उमियाम लेक के नाम से जानते हैं। बाराटांग जो आइलैंड है वो अंडमान निकोबार में। वन ऑफ द मेजर नेचुरल लेक्स इन इंडिया सांभर लेक ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट? तो भारत के प्रमुख प्राकृतिक झीलों में से एक राजस्थान की सांभर झील राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये अगर बात करेंगे सांभर, तो सांभर है आपका, सांभर कहाँ है? बाड़मेर में, जयपुर में, झुंझुनू में, जैसलमेर में। तो ये आपका
जयपुर में आएगा। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है आपका। हैप्पी बर्थडे बेटा, सेम टू यू पिंकी, सेम टू यू। विच लेक इन इंडिया वॉज फाउंड बाई अ मेट्योराइट इम्पैक्ट एंड इज कंसिडर्ड एज अ क्रेटर लेक। क्रेटर लेक बोलते हैं इसको। तो क्रेटर लेक कौन सा है? क्रेटर लेक है आपका लोनार लेक, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। वूलर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लॉन्गेस्ट लेक है। कोलेरू आपका आंध्रा में, जो लगून लेक बिल्कुल भी नहीं है, ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में। बीपीएससी में देख रहे हो इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लोकटक क्या है? लोकटक घुइयाँ है एक। ठीक है। लोकटक क्या है? लोकटक एक लेक है। ठीक है। कहाँ पर पड़ता है जरा बताओ? चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चिलिका और पुलिकट कहाँ है? चिलिका और पुलिका कहाँ है दोनों? तो चिलिका है उड़ीसा, मतलब यहाँ पर है दोनों, ईस्टर्न कोस्ट में। मतलब कोंकण तो यहाँ है महाराष्ट्र और गोवा में, मालाबार तो केरला में है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई, वेम्बानद लेक इंडियाज लॉन्गेस्ट लेक फेसिंग सेवियर डिग्रेडेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। वेम्बानद कहाँ है? वेम्बानद है कहाँ है? 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 केरला। ठीक है। विच लेक, मुझे मेरी भतीजी ना वैसे ही बोलती, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है चाचू? कहाँ है? विच लेक इज़ एन इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के पूर्वी तट पे कौन सी झील एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है। तो वूलर तो जम्मू कश्मीर में, डल भी जम्मू कश्मीर, वेम्बानद आपका कहाँ पर है? केरला में, और चिलिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और करते हैं जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन राजस्थान इज़ आर्टिफिशियल। ठीक है। आर्टिफिशियल कौन सा है राजस्थान में? सांभर, आना सागर, रामभर, या फिर सॉरी हाँ रामगढ़ है, नॉट रामभर, या पुष्कर। तो हमने देखा था एक देबार लेक देखा था, अगर आपको याद तो जयसमन जिसको बोल रहे थे, याद है आपको? वो सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक था। ठीक है। सांबर तो अभी देखा नेचुरल है, आना सागर। ठीक है। आना सागर। पुष्कर झील भी नेचुरल है। पुलिकट लेक अब ब्रैकिश वाटर लगून इज लोकेटेड इन विच टू स्टेट। तो पुलिकट लेक किन दो राज्यों में स्थित है आपसे पूछ रहा है, तो बता दीजिए कौन देश से दो राज्यों में पुलिकट झील। तो पुलिकट झील आरपीएफ का क्वेश्चन है, आंध्रा और तमिलनाडु में है। ठीक। सूर्यधर लेक कहाँ पर है? क्यों जी? सूर्यधर लेक कहाँ? जल्दी बताओ। सूर्यधर सर आप चश्मा लगाते हो, चश्मा क्यों भाई? चश्मा तो नहीं लगाते हैं। सूर्यधर लेक उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना, सूर्यधर। ठीक है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी। चिलिका लाइज एट दी, चिलिका कहाँ पर है? चिलिका, चिलिका झील कहाँ पर स्थित है? तो चिलिका झील स्थित है आपकी कन्याकुमारी। नो। महानदी डेल्टा, यस। याद हो अगर आपको तो मैंने पढ़ाया था, ये आई महानदी, ये है चिलिका, और ये कौन सी नदी है? नीचे कौन सी नदी? जल्दी बताओ। ये महानदी है, ये चिलिका लेक, और ये कौन सी नदी है? किन दो नदियों के बीच में था चिलिका लेक? ऋषिकुल्या। ठीक है। याद है? ऋषिकुल्या कल बताया था, वही है ये। क्या कमेंट कर रहे हो? आरआईपी आंसर। अच्छा सीजल का बात कर रहे हो क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। लार्जेस्ट लगून कौन सा है? लार्जेस्ट लगून, तो लार्जेस्ट लगून चिलिका है, जो कहाँ है? उड़ीसा में। कोलेरू कहाँ है? आंध्रा में। वेम्बानद कहाँ है? केरल में। पुलिकट कहाँ है? बॉर्डर पे है आंध्रा और तमिलनाडु के। चलो अगला करो। चिलिका लेक द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्वेश्चन लगाइए भाई। ठीक है। लोगों को भागना भी होता है जल्दी से, 10,000 लोग देख रहे थे, अभी कितने हो गए? 5। लोगों को भागना भी है, याद भी रहे, पढ़ना भी ना पड़े, सब कुछ हो जाए, है ना? तो चिलिका कहाँ है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए। जितने ज़्यादा इस चैप्टर में एमसीक्यूज लगाएंगे उतनी ही क्लैरिटी आएगी, मैं बता दूं आपको। ठीक है। व्हाट इज द सॉल्ट मेजरमेंट इन हाइपर सलाइन लगून्स। हाइपर सलाइन लगून, जो हाइपर सलाइन, सलाइन का मतलब है सैलिनिटी, हाइपर सलाइन का मतलब है बहुत ज़्यादा सैलिनिटी हो गई वहाँ पर। तो ऐसे लगून्स पे कितनी सैलिनिटी है? 30 से 35। लेस देन तो हो ही नहीं सकता है, ज़्यादा होना पड़ेगा ना, हाइपर है तो ज़्यादा होना पड़ेगा। तो मोर देन 100। ठीक है। कम में कैसे बात चल पाएगी भाई? हाइपर की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा की बात हो रही है, तो ज़्यादा ही की बात करेंगे। ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट बताओ, बार बार लगाओ, बार बार खुद से पूछो, जो बाकी ऑप्शंस में लिखे हुए हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो आंसर तो वेम्बानद है, जो केरल में है आपका। वूलर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अनसुपा कहाँ पे है? जल्दी बताओ, अनसुपा कहाँ पे? कंजिया कहाँ पे? तो कंजिया ध्यान रखना उड़ीसा में है। ठीक है। अनसुपा कहाँ है?
उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सांभर इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ इंडिया, तो सांभर कहाँ है, भारत के कहाँ पे है, तो भारत के यहाँ पे है, राजस्थान यहीं पे है, तो ये क्या है, नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में है। आचार नहीं, ये आंचर लेक है, JNK, असम, बिहार या मेघालय। कहाँ है आंचर, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे सब बील बील था, याद हो, दीपोर बील, गोगा बील बस बिहार में था, दीपोर बील और बाकी बील कहाँ पे थे, असम में। यहाँ पर कंवर ताल था, मेघालय में उमियाम या 12 पानी लेक था, ठीक है। सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट वाटर लेक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, तो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे इसमें ऑड कौन है, ऑड कौन सा होगा, तो पुलिकट कैसे बनता है, लगून है, चिलिका लगून है, ठीक है। कोलेरू लगून नहीं है, लेकिन ऐसे तो सांबर भी लगून नहीं है, तो ये तो बेसिस नहीं हो सकता है ऑड वन आउट को पहचानने का। फिर ये कोस्ट में है, ये कोस्ट में है, ये कोस्ट में है, लेकिन ये इनलैंड है, सारे तट में है लेकिन ये इनलैंड है, ये अंदर है, ठीक है। चलो, चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द डैश डेल्टा। चिलिका लेक किसके डेल्टा, रिवर के डेल्टा पे साउथ पे है, तो सागर में मैं ये बता रहा था, मैंने आपको बताया भी है कि राणा प्रताप सागर, ठीक है, और जवाहर सागर, आर से खत्म हो रहा, आर से शुरू हो रहा, दोनों राजस्थान में है। बाकी आप ले लो गांधी सागर और इंदिरा सागर, ये दोनों आपके MP में हो जाएंगे। ये तीनों आपके हैं चंबल नदी पे, और इंदिरा नर्मदा कर रही हैं, ऐसे याद कर लो, तो नर्मदा रिवर हो जाएगा। तो चिलिका इज इन द साउथ ऑफ महानदी, उसके नीचे आ जाएगी ऋषिकुल्या। पुष्कर कहाँ पर है आपको बताना है, जल्दी बताओ। पुष्कर सर, बट नर्मदा रिवर इज बिलो सेंट्रल हाईलैंड्स, बिलो सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक शुड बी अबव सेंट्रल हाईलैंड। पागल हो गए हो गया यार तुम, हैं, नहीं पगलाई गए हो गया एकदम। नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक शुड बी अबव सेंट्रल आइलैंड। भाई पेनिनसुला ब्लॉक की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ मैं डेक्कन प्लेट्यू की मैं बात कर रहा हूँ। डेक्कन प्लेट्यू जो है, डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड के बीच की बाउंड्री है, ये उसके बीच की बाउंड्री है। यहाँ पे ऐसे कोई रिवर नहीं है कि हम उसकी बाउंड्री पढ़ें। हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न में बाउंड्री होती है अरावली, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में बाउंड्री अरावली, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, राजमहल हिल्स उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा कोई नदन बाउंड्री नहीं है कि कोई रिवर पास हो रही इसको नदन बाउंड्री बोलते हैं। हम सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू के बीच का डिवीजन पढ़ते हैं, ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलो, तो पुष्कर लेक ये जयपुर में, तो वो था आपका सांबर वाला, ये अजमेर होगा, ठीक है, अजमेर में पड़ेगा आपका ये पुष्कर। भूशी लेक कहाँ पर है, तो भूशी डैम जहाँ पे है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। जॉग फॉल इन कर्नाटक, फ्रॉम विच ऑफ द रिवर, जॉग गरसप्पा वाटरफॉल, सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है शरावती। कुंचिकल वराही रिवर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ वाटरफॉल विद एन एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, पानी की अत्यधिक मात्रा वाले झरने का क्या नाम होता है, कास्केड, रैपिड, कैटरैक्ट या फिर शूट। तो यहाँ पर आंसर होगा बहुत है, मतलब कैटरैक्ट, ठीक है। कास्केड होता है स्टेप लाइक, प्लंज होता है पूरा इस तरीके से डायरेक्ट जो गिरता है वो, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर कौन सा नहीं है इसमें से, पुलिकट ब्रैकिश वाटर है, लोकटक तो यही हो जाएगा, लोकटक है, भीमताल, नैनीताल ये कहाँ है, भीमताल नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में, लोकटक कहाँ है, मणिपुर में, यहीं पर है फुमडिस, यहीं पर है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, यहीं पर है संगाई डियर। देन पूछ रहा है विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चाइना टू द वेस्ट ऑफ लेक मानसरोवर एंड टू द साउथ ऑफ माउंट कैलाश। वेस्ट ऑफ लेक मानसरोवर है और साउथ ऑफ माउंट कैलाश है, कौन सा है ये। लगून क्या होता है सर बता दो, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, लगून क्या होता है बताएंगे, बताएंगे जब GK 5.0 बैच आएगा तो वहाँ पे बताएंगे आप, क्योंकि अभी तो हम 5-6 बार 2-3 बार तो आज ही के लेक्चर में बता चुके हैं, और जब लैंडफॉर्म वाली क्लास चल रही थी तब भी 2-3 बार बताया था, ठीक है। इससे आपको पता चलता है ना तो आप अभी तक कंसिस्टेंट हैं, पहली क्लास नहीं देखी, चलो नहीं देखी कोई नहीं, इस क्लास में भी आप सोए हुए हो, वही तो मतलब हुआ। क्योंकि लगून लेक जब मैं बता चुका हूँ कि इस तरीके से जब ये पानी है समुद्र का वो अलग हो जाए समुद्र से, यहाँ पर कुछ ऐसा बैरियर सा क्रिएट हो जाए
ठीक है, बैरियर सा कुछ बन जाए यहाँ पर मिट्टी का जमा होके, तो ये अलग हो जाएगा, लगुन लेक बन गया। ठीक है, तो ये लेक आपका राक्षस ताल है जहाँ से सतलज रिवर निकल रही थी। अलमाटी डैम, अलमाटी, माटी खाते हुए, याद करो, कृष्णा कृष्णा, ठीक है, माटी। चलो 3-4 क्वेश्चन और लगाएंगे बस। धुआंधार, बस 75 तक लगाएंगे। धुआं धुआं, धुआंधार, धुआं कहाँ हो गया था? धुआंधार कपिलधार मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पे। ओके, दूध सागर था आपका गोवा की मांडवी रिवर पे। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स कनेक्ट द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद और सिकंदराबाद? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है भैया हुसैन सागर, ऑप्शन नंबर सी। हुसैन सागर कनेक्ट करता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ओके, ये एक मैन मेड लेकर ध्यान रखना, ठीक है। 1563 में बना था भाई इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ये जब हम देखेंगे, ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन और करो। विच लेक ऑफ इंडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? तो टेक्टोनिक एक्टिविटी किसके से कौन सा बना है आपका? वूलर, डल, बारापानी या फिर लोकटक लेक? तो विच लेक ऑफ इंडिया रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? तो हमने देखा था वूलर लेक जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, सोमगो लेक कहाँ पे है? सोमगो लेक इज़ अ ग्लेशियर लेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो सोमगो आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन जितने भी आपको लगाने हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। बाकी इसके अलावा भी पूरी आपको एक और क्विज़ मिलेगी, जैसे कि हर चैप्टर मिलती, उसको भी अटेम्प्ट करना है। इस चैप्टर में क्विज लगा के, क्वेश्चन लगा के ही आपको याद होगा। ऐसे आप बैठ के रटोगे तो उतना याद नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अगर क्विज चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, नोट्स वगैरह सारा कुछ, तो आपको बैच में मिल जाएगा। ये 4.0 बैच में कॉम्बो अगर चाहिए तो परमार 4.0 आप कूपन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश और जीके दोनों चाहिए तो ये कूपन जो है सिर्फ कॉम्बो वाले में लगेगा। ओके, एंड कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू। क्या जयकवाड़ी गोदावरी पे लिखा हुआ? तो जयकवाड़ी गोदावरी पे ही तो है। महाराष्ट्र में जयकवाड़ी जो है बांध गोदावरी पे ही है।